थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। मुझे अच्छी वाली प्रॉपर्टी मिली है। बिजली तुम्हारी बारी। बिजली बारी चलो। पैसे तो बहुत है तुम्हारे पास। मेरे पास बात है बाजी, साड़ी बारी है, तुसी क्यों अपनी बारी बार-बार लेके आए? वाले मेरे चलो 1 2। वैसे अनुषा, पैसे तो मेरे पास भी बहुत है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास घर है, दो घर है यहाँ पे मेरे पास। मुझे लगा तुम बोलोगी मेरे पास माँ है। मतलब कि ये डायलॉग अच्छा है, मतलब कि माशाल्लाह मेरे पास माँ भी है, माँ भी है, बाप भी है, बहनें भी है मेरे पास। 2 कुत्ते हैं हमारे घर में और नहीं सब कुछ है, लेकिन इस वक्त मेरे पास 2 होटल्स हैं जो तुम लोगों के पास नहीं है। घर, अपना घर, ये मोनोपोली की मेरे पास कैश है, बैंक है। आपके पास बैंक है? हाँ, इसका जवाब वो पहले दे चुकी हैं। कह तो रही हूँ मेरे पास ना, जितना तुम्हारे पास पैसे हैं ना, इससे घर तो नहीं आने वाला। जब मैंने ये कार खरीद के ना, आप लोगों ने मेरे पास आके मुझसे बात बाकी में वैसे ये जो घर हमने यहाँ पे लिए हुए हैं सिर्फ मोनोपोली में रह सकते हैं। आजकल का जमाना ऐसा है कि कोई इंसान अपना घर ले सकता है। अपना घर लेना कितना मुश्किल है अनुषी। रेंट पे जब लोग रेंट पे भी जाती हैं तो 10,000 चीज़ें देख रहे होते हैं। रेंट देना कोई आसान काम नहीं होता। यू हैव टू डिसाइड कि अच्छा ठीक है आपकी ये आमदनी है, जॉइंट फैमिली भी है, तो कितना अमाउंट आप एक रेंट के घर पे स्पेंड करना चाहती हैं। फिर उसमें आपकी जब तक आप रेंट पे रहते हैं पूरी जिंदगी इसी चीज़ में गुजर जाती है कि अच्छा ये रेंट पे है तो हम ना ये पेंटिंग नहीं लगाते, ये रेंट पे है तो हम ना दीवारें नलके नहीं बदलते। हाँ, नलके नहीं बदलेंगे क्योंकि घर रेंट पे सारी चीज़ें रखते हैं। तो हर एक इंसान का ख्वाब होता है अपना घर। और एक ज़माना था सिर्फ आप रियल एस्टेट एजेंट के पास जाते थे। इटालियन फिटिंग, अमेरिकन किचन, हाँ बिल्कुल। बाथरूम्स कौन से होते हैं? इटालियन हमारे अब्बा ने जब कार लिया ना किराए पे, तो वो ना साइकिल पे बैठ के ना पूरे गलियों में घुमा करते थे कि कोई चंगा कार मिल जाए। वो ना आबादी देखते थे, आबादी कैसी है, लोग कैसे हैं, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, वो बड़े होंगे तो वो किस तरह की तरबियत हासिल करेंगे, सभी लोग ये सोचते हैं। फिर बाजी जी हमारा कार हमें मिल गया। जब हम आपके कार में आने लगे ना, मेरा मतलब है मैं जब आपकी कार में आने लगी तो मैंने दुआएं की, अल्लाह मुझे ऐसा चंगा मुझे पड़ोसी दे कि हम लोग खुशियों में रहे। लेकिन हमें जो पड़ोसी मिले तो वो ऐसे मिले कि हर रोज हमें कुछ ना कुछ देना प्रॉपर्टी। सुनो अनुषी, प्रॉपर्टी जब आप खरीदते हैं या चलो आप रेंट पे लेते हैं, मुश्किल है। पहले आप जाते थे रियल एस्टेट एजेंट के पास, आपको लिटरली जाना पड़ता था, घर के सिर्फ मर्द ये काम कर सकते थे। बट नाउ आई एम रियली ग्लैड टू सी अनुषी कि अब आप इंटरनेट पे भी ये काम आसानी से कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। लोगों ने अपने प्रॉपर्टीज की पिक्चर्स लगाई हुई हैं, आपको डाउन पेमेंट का तरीका बता देते हैं, आपको बैंक लोन भी मिल जाता है। तो जहाँ जहाँ आसानियाँ पैदा हुई है वहाँ एक बड़ी मुश्किल पैदा हुई है, और वो ये है कि प्राइसेस पागल हो गई ना। प्राइसेस तो यहाँ से वहाँ हो गई। आप प्रॉपर्टी देखने जाए, अब तो लोग ऐसे छींक के 4 करोड़ 2 करोड़ ऐसे कहते हैं जैसे कि हाँ कोई 20-25 लाख रुपए वाली बात है। बिल्कुल। लेकिन अच्छा अगर कोई स्टेट एजेंट हो, अच्छे लोग हों जिनके साथ आप काम करें कि ठीक है आप इतने पैसे दे रहे हैं, लोगों की पूरी ज़िंदगी की कमाई जो होती है उनके घरों में लग जाती है, तो यकीनन कोई ऐसी जगह हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको अच्छी लगे, प्रॉपर्टी साफ हो, क्लीन हो। यहाँ पे लीगल केसेस बहुत होते हैं, और ये जो स्टेट एजेंट है ना, ये आपकी जहाँ मदद भी कर सकते हैं वहाँ आपका काम खराब भी कर सकते हैं। आपको लिटरली काम भी खराब कर सकते हैं, धोखा भी दे सकते हैं। अक्सर आप लिटरली, मैंने देखा है घर खरीदने के बाद लोगों को पता चलता है ओ यहाँ तो पानी का बहुत बड़ा इशू है, यहाँ तो पानी ये प्रॉपर्टी लीगल नहीं है, प्रॉपर्टी लीगल के नाम पे एब्सोल्युटली पेपर्स जो है वो रियल नहीं है। तो ये सारी चीजें देखना, और फिर इवन अगर आप इंटरनेट पे भी स्क्रॉल कर रहे हैं ना, तो आपको ये पता होना जरूरी है कि ये जो भी वेबसाइट है या ये जो भी लिंक है ये रियल है, ये लोग सही में अच्छी प्रॉपर्टी का ही काम करते हैं, जेन्युइन है, ट्रस्टवर्दी है, कमीशन हद से ज्यादा नहीं लेंगे। सोच रहे हैं, सोचो एक आम आदमी जो है वो वाकई में प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। लेकिन अनुषी, हाँ टेक्नोलॉजी के साथ ही क्या हम कहते तो नहीं ले सकता, लेकिन थोड़ी सी आसानी इस तरह से हुई है, एटलीस्ट वो देख के घर पे बैठ के भी उसको पता चल सकता है कि प्रॉपर्टी की क्या प्राइस है। क्या है बाजी आप लोग सिर्फ प्रॉपर्टी के सुबह नाश्ते में आपने मुझे प्रॉपर्टियाँ खिलानी है।
कुछ पता है तो सही, गेम कुछ ना पकाए खेलें। तो सही। चलो, गेम चलो, नहीं चलो। खेल रही, मुझे एक खाने काम का करते पता है हैं। क्या वैसे मैं पका जीत रहे गई, हैं मैं आप जीत गई, मैंने 2 घर पे अभी 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 मैं अभी जीत गेम गई। बाद में कंटिन्यू करेंगे। मैं जीत गई, मैं जीत गई, मैं बस जीत गई, ठीक मैं है, जीत गई, आप मैं जीत जीत गए, गई। बट ठीक है, मुझे खाना दे, मुझे नहीं पता। मैं खाना आज बना- 6 पराठे बड़े- बनाए। मैं बड़े मजे के खाना बना रही हूँ, कीमा कचौरी, आलू की तरकारी, गाजर का अचार, ये सारी चीजें बना रही हूँ। और सुनो, आज तो मुझे जरा हेल्प करना हाँ। इंटरनेट से चीजें निकालने में हाँ। कि घर लाइक मैं चाह रही हूँ मुझे प्राइसेस तो पता चले। आई हैव नो क्लू अबाउट प्राइसेस, वो तो थोड़ा ठीक बहुत है, आइडिया मुझे है। 1.5 भी prices मिनट में का आप इतना पका idea नहीं लेंगी है। ये सारी चीजें। 1.5 मिनट में थोड़ी पकाऊंगी, अभी पकाना स्टार्ट करूंगी। चलो ठीक ठीक है, मैं जरा किसी स्टेट एजेंट वगैरह को बुलाऊं? हाँ, बुलाए बुलाए बुलाए। चलो, सही है। नहीं, ये मैं जीत गई हूँ ये गेम। नहीं ना, अभी बाद बाजी में आप नहीं, ये जीत मैं गई, जीत जीत गई। गई हो, हमें मैं ये जीत पता गई, नहीं है। मैं जीत गई। छोड़ दे, छोड़ दे। बाद में चले, कंटिन्यू आ जाए, आ जाए, छोड़ दे और उसको, अभी छोड़ चलते दे। हैं रेसिपी की कुकिंग से आ जाए आके, जाने। आपने आज काम भी ज्यादा कराना है बाजी, अच्छा। मैंने आपसे सब कुछ काम कराना है। खवातीन जी खवातीन आप तो ये- मैं नहीं हूँ, मैं तो बच्ची हूँ Oh ना। my God, हजरात मुझे भी बेबी होते हैं पुकारा काफी। करे आप। जी बेबी आप अच्छा हम बना रहे हैं आज बेसिकली कीमा कचौरी, यानी कि ठीक है। कचौरी के अंदर कीमा भरेंगे, वो हम इसके बाद करेंगे। आलू की तरकारी बना रहे हैं, गाजर का अचार। सबसे पहले झटपट स्टार्ट करेंगे गाजर का अचार और सर्दियों में इसको एंजॉय करें। ठीक है। सरसों का तेल हम इसमें यूज करेंगे 1 कप। ठीक है। जब भी आप कोई अचार बनाएं कोशिश करिए कि सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करें, उसमें जो एक जायका आता है ना वो आपको किसी और अचार चीज़ के में लिए? feel नहीं हो। अचार के लिए, हाँ अचार के लिए, है। कुछ सब्जियों के लिए। तो यहाँ पे सरसों के तेल में हम ऐड कर देंगे राई दाना। ठीक है। राई दाने के साथ हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, जबरदस्त। नमक शामिल करेंगे इसमें, एंड इसमें हम इस्तेमाल करेंगे टाटरी का। ठीक है। गाजर हमने इस तरह से काट के रखी हुई है कि जैसे जूलियन आप काटती हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये वो वाला अचार नहीं है जिसके लिए आपको चीज़ों को सुखाने की ज़रूरत पड़े। आई नो अचार वही होता है, लेकिन ये हम बना रहे हैं झटपट अचार। अच्छा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सरसों के तेल में हम टाटरी और ये सारी चीज़ें ऐड करके इसी में थोड़ा सा पकाएंगे एंड देयर यू गो। इसके अलावा ठीक कुछ है। शामिल करने की जबरदस्त। ज़रूरत नहीं है अचार बाजी में। वो मैं कह रही थी कि गाजर आ गई तो गाजर का हलवा या गजरेला भी बनाए ना खुद, प्लीज है मैं। हाँ, बनना तो सर्दियों में चाहिए। मीठी बिल्कुल चीज बनना ना हो तो चाहिए। मजा ही नहीं आता जिंदगी में। ये कि तो है। आप अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। अच्छा। आपको तो वैसे ही मजा- डाइट मेरा राई दाना ऐड करके देखेंगे गर्म हुआ है या नहीं। अच्छा, ये राई दाना मैं साबुत इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो उसको स्प्लिट करके यानी कि इसको थोड़ा सा कूट के भी इस्तेमाल कर सकते ठीक है। हैं। इस सरसों के तेल में थोड़ा सा पानी था क्योंकि ठीक है। उसकी आवाज़ें अच्छा बतानी है कि बाजी, इसमें पानी एक था। चीज सरसों के तेल में कहते हैं हमारे बुजुर्ग हाँ। कहते हैं सरसों का तेल को जलाओ ताकि उसकी कचाई निकल जाए, फिर पकाओ। एब्सोल्युटली, इसको जला हुआ तेल भी कहा जाता है और ये ऑलरेडी कलर भी अलग होता है। कलर भी अलग होता है और ये जला के ही रखना चाहिए। मतलब जैसे सरसों फ्लाई है, आपने एक बार अच्छा सा उसको जलाना इसको कहते हैं, लेकिन बेसिकली गर्म करना होता है। गर्म करके आपने उसको एक बार रख लेना है और रखने से क्या होगा उसको कि जब आपको इस्तेमाल करना होगा तो बहुत ज़्यादा उस वक्त आपको इसको नहीं पकाना होगा। अच्छा, इसमें मैं शामिल कर दूंगी राई दाना, इसको हम थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे। कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे, ठीक है। भर के 1 खाने का चमचा गाजरें शामिल करेंगे। गाजर तेल में। क्या है बिजली हमारे अचार में। ये गाजरें शामिल हो गई। अच्छा, टाटरी ज़रूरी है जिससे ठीक है। खट्टा इसका फ्लेवर आएगा। तो ये टाटरी बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ ½ टीस्पून, बहुत खट्टी होती है बाय द वे। एंड नमक हम इसमें शामिल कर देंगे हस्बे जायका। भर के 1 खाने का चमचा, थोड़ा ज़्यादा हस्बे जायका। अचार है ना, जरूरत से ज्यादा हस्बे जायका। ज़रूरत से ज़्यादा, हस्बे जायका से ज़्यादा। हस्बे जायका से थोड़ा ज्यादा। बिल्कुल ठीक है। और इसको हम यहाँ पे पकाएंगे। कुछ लोग इसको सिरके में भी पकाते हैं, सिरके वाला मैं सोच अचार। रही थी कि सिरका कहाँ आएगा। लेकिन या आएगा। इसमें मैं सिर्फ टाटरी ऐड करूंगी, सिरके वाला मैं बनाऊंगी ना बहुत जल्दी। सिरके वाली सारी सब्जियों के साथ मैं अचार बनाऊंगी। इसमें भी चाहे तो शामिल कर सकते हैं, मगर दिस इज अच्छा, तो ओके, this लाइक is the ingredients for the अचार। ये अचार तैयार है या जैसे? बिल्कुल। कितनी इसमें देर पकेगा ये? ये हार्डली 3 से 4 मिनट, दैट्स इट, बहुत है। ज़्यादा नहीं पकाना। और ये झटपट खा सकते हैं। इसकी अच्छी बात ये है कि ये झटपट बनता है और झटपट ही खा लिया जाता है। तो ये जो रेस्टोरेंट्स में हम जो खाते हैं सुबह सुबह जाके, यही होता है झटपट जो सरसों, अच्छा उसमें एक बात बताऊं, उसमें सरसों का तेल नहीं होता, उसमें सिरका होता है। मुझे सरसों के तेल धोखा। वाला और भी अच्छा लगता है। उसमें धोखा होता है। धोखा होता है बाजार बिल्कुल। में। और फिर सिरका में इसलिए आज में आप देखिएगा गौर से, रेसिपी में सिरके का इस्तेमाल बिल्कुल है। उसके बगैर आप टाटरी या सिरके में से कोई एक चीज़ शामिल करें, क्योंकि वैसे ही सबके गले खराब होते खराब हैं। है, तो इट्स बिल्कुल बेटर सही कि है। कोई एक गला खराब होने वाली चीज़ शामिल कर ले बजाय तो के। हाँ। वैसे बाजी आयशा, मतलब मैं अपने कार में या आप लोग मतलब अपने यहाँ पे कार में भी हम लोग कार के खाने बना के खाते हैं, बाजार के नहीं खाते। लेकिन आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं जो बाजार में मिलती है और महंगी मिलती है, लेकिन हम वो सस्ते दाम में बना लेते हैं और चंगी पकड़ी सही है। और खुशी हमारे होती लिए है। फायदेत भी होती है। और खुशी ये होती है बिजली की, वही चीज़ें जो बाजार में महंगी हैं और इन मतलब हाइजीनिक बिल्कुल भी नहीं है, वही आपने सफाई से बनाई है और ये मैंने अपने चखने के लिए निकाला है। मैं समझी शायद। देखो इतनी इसको सफाई चख हो रही है के, आज। इसको चख के मैंने ये डिसाइड किया है कि ये अचार इज जस्ट डन। इससे ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। बिजी थोड़ा चलो। थोड़ा गाजर का पीस आप निकाल के चख बिस्मिल्लाह सकती हैं। इसमें खटास देखो रच गई है, अंदर चली गई है इसकी खटास।
इट्स डन, है ना? डन। अच्छा, चूल्हा हमने इसका बंद कर दिया है, इसको मैं निकालूंगी। ये जो झाग आपको दिखाई दे रही है खत्म हो जाएगी, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कीमा कचौरी, आलू की तरकारी। मेरी डाइट आप लीजिए। वैसे इसका रेंट भी ड्यू हो गया इस घर का। इस कार का रेंट तो बाजी, ये आपका अपना कार है, आपने तो मुझे अपना कार बताया था। हाय हाय, मैं रेंट वालों के कार में काम कर रही थी, तभी आप मेरे पैसे नहीं बढ़ा देती। बाजी कितनी गलत बात है ना। नहीं बाजी, मैं अब आपका काम नहीं करूंगी, आपका अपना रूटीन से तुम निकलो। अब हम बनाने जा रहे हैं आलू की तरकारी। अचार हमारा हो गया है तैयार। अचार हमारा हो गया है तैयार। अच्छा, आलू की तरकारी में ऑयल आपने सबसे पहले गरम कर लिया 2 टेबलस्पून के बराबर। राई दाना हम इसमें ऐड करेंगे। राई दाने को कट कराएंगे एंड जस्ट 1 पिंच ऑफ मेथी दाना। अच्छा, इसके साथ कड़ी पत्ता आधा मैं अभी शामिल कर दूंगी और आधा मैं बिल्कुल आखिर में शामिल करूंगी। बिजली कड़ी पत्ते की भी क्या बात। ओह, आई लव कड़ी खुशबू। कुछ और उसको फिर आप पीस के भी सालन में किसी डाले ना तो उसका जायका, उसका फ्लेवर जैसे कि एक है ज़ैनब, वो लौकी का रायता बनाती ना, उसमें जो कड़ी पत्ता होता है। यमी यमी यमी। बाजी, मुझे लग रहा है आपका दिल चाह रहा है। ये मौसम कुछ ऐसा है कि हर चीज़ देख देख के। लाल मिर्च का पाउडर हमने ऐड कर दिया, थोड़ा सा इसमें जर्दे का रंग भी शामिल होता है, इससे इसका कलर खूबसूरत हो जाता है। साथ में हम इसमें शामिल करेंगे 1 and 2 pinches ऑफ टाटरी। नमक अभी मैं शामिल इसमें करूंगी। यानी कि टाटरी इज अ फेवरेट टुडे। हाँ, इसलिए क्योंकि इन चीज़ों में टाटरी ऐड होती है, उसके बगैर चटपटा जायका नहीं आता है। ठीक है, अच्छा, इसको हम करेंगे मिक्स और इसको अरे भी बाजी, हल्की ऐसे आंच बोला पे ना, हम पकाएंगे। मिक्स 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 तो करेंगे। यहाँ पे करेंगे मिक्स। अच्छा, नमक मुझे चाहिए। नमक तो हम गौर से देख के ऐड करेंगे। अगर आपने नमक समझ के टाटरी ऐड कर दी ना तो फिर सारा आपके मेहमानों को इतना अच्छा लगेगा, तबाह हो जाएगा, कड़वा हो इतना अच्छा जाएगा। लगेगा कि वो कभी दोबारा आपकी लंच या डिनर प्लान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आप ये चाहते हैं तो कर लें। ये हमने ऐड कर दिया। सब्जी का रंग है, टाटरी है, नमक है। अच्छा, पानी मैं इसमें मजीद शामिल करूंगी तो बिजली में थोड़ा सा पानी दे दो। हाँ, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा, इस पानी को हम पका रहे हैं और हम टैप वाटर इस्तेमाल करते हैं, तो आप नॉर्मल टैप से भी यूज़ कर सकते हैं, करते ही हैं लोग, लेकिन उसको पकाएं फिर अच्छी खासी देर तक आपने उसको पकाएं। हाँ, मिनरल इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर देयर आर मेनी पीपल जो कि फिल्टर वाला पानी इस्तेमाल करते हैं, मिनरल वाटर जो इस्तेमाल नहीं करते, जिनके स्टमक को आदत ही नहीं है और एज इट इज़ वो सही रहते हैं, तो फिर उनके पास यही ऑप्शन है। अच्छा, इसको हम बाद में थोड़े से पानी के साथ पकाएंगे जब पानी आएगा। और अब हम काम स्टार्ट करते हैं हमारी कचौरी का। कचौरी हम बना रहे हैं कीमा कचौरी। तो कीमा कचौरी के लिए हम कीमा ले लेंगे जिसको हमने उबाल के रखा हुआ है नमक के साथ। ठीक है, ठीक है। लहसुन अदरक का पेस्ट हम इसमें यूज़ करेंगे 1/2 टीस्पून। साथ में लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम अगेन 1/2 टीस्पून हल्दी शामिल करेंगे, जस्ट पिंच। गरम मसाला पाउडर 2 पिंचेस के बराबर। हरा धनिया ऐड कर देंगे इसमें एंड हरी मिर्ची। बिजली, जब तक आप ये करें इस पर थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हल्की आंच पे इसको मिक्स कर लें हल्की आंच पे। ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा जो कीमा है हाँ, चटपटा सा, ये हो गया है तैयार। अब हम कचौरी में इसको भरेंगे। अच्छा, एक मैंने बड़े मज़े का काम किया हुआ है। लाओ मैं चलाऊँ इसको थोड़ा वो लाओ। देखो, इस चूल्हे को हमने तेज किया और ये अक्सर कुछ घरों में भी होता है जिसमें इलेक्ट्रिक चूल्हे होते हैं। कोई बात नहीं, हो गया। हल्की आंच करेंगे और इसको यहाँ पे पकाएंगे। इसमें से कोई छींटे नहीं आएंगे वैसे। जगह दे रही हूँ बिजली को भी। अच्छा, वैसे बिजली, बचपन से तुम्हारा ख्वाब नहीं कि तुम अपना घर हो? बाजी, मैं सोच रही हूँ, बचपन से मेरे बड़े बड़े ख्वाब थे। सबका ख्वाब होता है कि कुछ ना हो दुनिया में, लेकिन घर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अपनी ज़मीन हो जहाँ से हमें कभी कोई निकाल ना सके, वैसे जो हम अपने बच्चों को आगे दे सकें, जो हम अपने भाई बहनों के साथ शेयर कर सकें। लेकिन वही बात है ना कि कहते हैं कि ज़मीन ज़मीन है, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, अपार्टमेंट अपार्टमेंट है, अपना घर होना चाहिए। बिल्कुल।
अपना घर होना चाहिए। और अच्छा, सैडली बाहर के मुल्कों में ये चीज़ फिर भी आसान है। तो आपने फॉर इंस्टेंस लोन लिया या कुछ भी लिया और आप जो है वो इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं, वो किराए की तरह है, लेकिन एक दिन वो घर आपका हो जाएगा। वैसे बाजी यहाँ पे भी है, यहाँ करने वाले करते हैं, बिल्कुल प्लानिंग करते हैं। आप अभी कीमत दें और उसके बाद आप अपना कार काट लें। और अभी कहते हैं आजकल प्रॉपर्टी में कोई स्लम्प जिसे कहते हैं कि आजकल सस्ती हुई हुई चीज़ें, तो इन्वेस्ट करने का टाइम अभी है, लेकिन वही बात है कि कहते हैं। अच्छा बाजी आयशा, ये आपने डो कैसे बनाई है बताएं मेरे जरा मोहल्ले वालों को। डो हमने ऐसे बनाई है कि मैदा लिया है, मैदे को हमने नीम गरम दूध से या नीम गरम पानी से, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है उससे आप गूंद लें। अजवाइन इसमें शामिल करनी है, बेकिंग पाउडर लाजमी शामिल करना है, वरना ये कचौरी फूलेगी नहीं। ठीक है। और उसके बाद फिर इसको थोड़ा सा 15 मिनट हार्डली रेस्ट देना है, ताकि ज़रा सही से असेंबल हो जाए। और हमने काफ़ी देर का रेस्ट दिया हुआ है, सो दिस इज लाइक रियली अच्छा सवाल था तो बिजली। जी बाजी, ये ज़रा टिश्यू पकड़ाइएगा। अच्छा, अब इस तरह से इसको हम बेलेंगे किसी भी शेप में, और किसी भी शेप में, इसलिए क्योंकि अभी दोबारा से हम इसको बेलेंगे। ठीक है। ये थोड़ा सा कीमा हम ऐड कर देंगे हमारी कीमा कचौरी में। अच्छा, मुझे याद है बचपन में सदर में ज़ैनब मार्केट के करीब एक कचौरी वाला होता था, उसे मैं उसको ढूंढ रही थी, मुझे नजर नहीं आता वो। और वो बहुत सारी जगहों पे वैसे भी होता है, गुलशन जॉर्ट आए, एक शारा फैसल पे भी मैंने देखा था, दाल की कचौरियां मिलती हैं अच्छी वाली। यस, अच्छी वाली। ठीक, तो अभी ये इसको अच्छी सी शेप देंगे जल्दी से। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है। इन कचौरियों को सुकून से आराम से बेल के आप फ्रीजर में भी रख सकते हैं। और ये कितने अरसे तक रह सकती हैं? आराम ये से जब 2-3 हफ्ते। मेरा बहुत बुरा जो इसको ज़रा शेप अच्छी सी देने के लिए ना चाहिए होता है थोड़ा सा टाइम, और आराम से करते रहते हैं। और आलू भी तैयार, आलू भी हमारी ऑलमोस्ट हो गई, रेडी हो गई है। बस इस पे ना हरा धनिया, हरी मिर्ची छिड़क के। अच्छा, हाय ऑयल और घी मैं करूँगी चेक। इसमें असली घी भी है, देसी घी, और इसमें थोड़ा सा ऑयल भी है, तो आई थिंक ये हो गया है गरम। इसमें ये कचौरी ऐड कर देते हैं, तेज़ आंच रखेंगे वरना ये बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएगी। हद से ज़्यादा कड़क नहीं करनी, सिर्फ खस्ता करनी है ये। ठीक है। तो इसको अब हम चेक करते हैं। इसको देख लीजिए, मैं दूसरी बना दूँ आपकी कचौरी? नहीं, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसको जो है वो अच्छा सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। मैं एक और बना दूं आपकी भी कचौरी? नहीं। और आखिर में आखिर में हम इसमें जो किचन में आप आ जाते हैं, लोगों को गुस्सा आता है कि प्लीज मेरा किचन है, मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ दें। मैंने कहा चलो बिल्कुल जा सकते हैं, और ब्रेक से वापस आने की फौरन बाद में इसको सर्व करें। प्रेजेंटेशन, क्योंकि हमने आपको सब तरीकाकार तो बता दिया, हम अपनी कचौरियाँ और आलू तैयार करते हैं और आपको प्रेजेंटेशन करके दिखाते हैं। ये टेबल साफ करते हैं, जो मैंने फेक घर बनाए हुए हैं। इसको अच्छा सा गोल्डन ब्राउन करके निकालेंगे। आंच इसकी इससे ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही है, तो इसकी आंच बहुत तेज़ हो रही है, उधर से तेज़ हो रही कचौरियाँ हमारी हो गई हैं तैयार, और आलू भी तैयार। क्या बिजली क्या बात हो रही है? बाजी मैं कह रही थी आज शाम को मैं, बाजी आयशा ने जो बताया ना, मैं वो बनाऊंगी। कचौरी और आलू की तरकारी भी। अच्छा, ये 2 कचौरियाँ हमने फ्राई करके रख दी हैं। एज इट इज़ इसको करेंगे सर्व, गाजर के अचार को एंड आलू की तरकारी को। अच्छा, अचार मैं दिखाती हूँ। ये है झटपट वाला अचार। उस वक्त क्योंकि इसमें झाग आई हुई थी तो ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा। एंड जस्ट हैव अ लुक। नाइस। और कितने मजे का कॉम्बिनेशन है बिजली। रेड कलर अचार का। अच्छा, हमारे मेहमान का फोन आ गया और रास्ते में। वाह, अच्छा, बात कम कर रही हैं और मुंह में पानी जब वो पहले निकाल रही हैं हलक से। क्या करूं, देख के कुछ हो रहा है। यहाँ से हम करेंगे सर्व, और आलू की तरकारी की अभी मैं शक्ल दिखाती हूँ। दिस अचार इज रेडी। तो यहाँ पे तुम नए बोल्स भी लेकर आई हुई हो, कुछ चीजें बदल रही हैं। सर्व करने के लिए नए बोल। यस, ये कचौरियाँ हमने यहाँ पे प्लेस कर दी। अच्छा, आलू की तरकारी में थोड़े से आलूओं को आप सॉलिड भी रख सकते हैं। मुझे और अनुषे को जरा सॉलिड मुंह में आते हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन थोड़ी सी पतली रखिएगा, इसलिए क्योंकि सर्दियों का मौसम है। द मोमेंट आप इसको सर्व करेंगे और खाने के लिए बैठेंगे तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। सही है। सो जबरदस्त, ये हमारी रेसिपी हो चुकी है बिल्कुल तैयार। एक दिन डाइट छोड़ सकते हैं वैसे। हाँ, बस एक दिन बारिश का रोज वो एक दिन होता है। बारिश नहीं, आज तो बारिश है ना। वो एक दिन है जब मैंने डाइट छोड़ना है। अब हम मनाएंगे एक डाइट वीक, है ना। हाँ, बस हो ही ना जाए।
चलो ये हमारी रेसिपी हो गई है अच्छी सी सब। और मेहमान तो रास्ते में है, आने वाले हैं, कोई बहुत ही बेहतरीन रियल एस्टेट एजेंट है। चलो हम जाके रख लेते हैं वहाँ पे, ठीक है, इसको सर्व कर देते हैं लोगों को आगे, और उसके बाद गेस्ट तकरीबन आते ही होंगे। इसको हम करेंगे सर्व। ठीक है जी, हाँ बैठ जाते हैं, जाओ 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 जाओ। ठीक है, ये हमारा खाना हो चुका है तैयार। अच्छा अनुषे, हाँ तुम क्या रेकमेंड करोगी कि जैसे फॉर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो कहते हैं कि हमने कभी अपना घर इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हमारे पास कभी इतनी आमदनी नहीं हुई। आई थिंक मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि हमारी प्रायोरिटी भी होती है। कभी कभी ऐसा होता है हम खाने पीने पे इतने पैसे लगाते हैं। ये भी सही है, नियत होती है, लोग कहते हैं बचा बचा के कर सकते हैं, करना चाहे तो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? क्या हाल है आपके? बिल्कुल, आइए बैठिए, आइए बैठिए सर, कैसे हैं, क्या हाल है आपके? फाइन, थैंक यू, वेरी वेल। आप आजम सुनाइए। साहब, आप तमाम लोगों को बता देती हूँ, होम वेज जो है रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं, होम वेज के साथ और प्रॉपर्टी में बहुत सारी डीलिंग करते हैं, बिल्डर भी हैं, इन्वेस्टर भी हैं, और आज हमें थोड़ी सी गाइड करेंगे। आजम साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और यू नो, प्रॉपर्टी, घर, सबका एक ख्वाब होता है, सबका, हर एक का एक ख्वाब है कि हमारा घर हो अपना। लेकिन आज के ज़माने में स्मॉल फैमिलीज के लिए मुश्किल, बहुत मुश्किल है, जिसमें सारे लोग कमाते ना हो। तो इन हालात में बेस्ट एडवाइस हम जैसे लोगों के लिए क्या होगी कि एक अपार्टमेंट खरीदना है, एक ज़मीन चाहिए, कैसे होगा? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी वेरी स्पेसिफिक टू यू। किसी ज़माने में हमारे जो बड़े बूढ़े थे वो बड़ी मेहनत से कमाते थे और फिर वो सेविंग्स भी बहुत इजीली हो जाया करती थी। अब आजकल के दौर में एक कमाए और सब खाए वो वाला ट्रेंड नहीं है, सबको कमाना लाजमी है। नाउ इन हालात में अपना एक घर बनाने के लिए आपको लाजमी एक्स्ट्रा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, क्योंकि जितने भी कमाने वाले लोग होते हैं वो एक स्पेसिफिक बजट को लेके चल रहे होते हैं कि जी हमने इतनी सैलरी है, उसमें इतना किचन देना है, रेंट्स देने हैं, एक्सपेंसेस। हाँ, बहुत प्रॉब्लम होती है। इवन वो लोग जिनके पास घर होता है लेकिन छोटा होता है, उनकी ख्वाहिश होती है कि बड़ा लेना चाहिए। सो फॉर दैट देखिए, आपने एक तो अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने होंगे, दूसरा आपने एक्सपेंसेस को कट डाउन करने होंगे, और फिर आपने ऐसे मीन्स देखने होंगे कि जिससे शॉर्ट टर्म पे तो आप एकदम घर नहीं ले सकते कि आपने मार्केट गए और ले लिया, ऐसे नहीं। हाँ, इसका आपको लॉन्ग टर्म प्लान करना होगा। यू हैव टू गो विद सम इंस्टॉलमेंट प्लान्स, यू हैव टू टेक सम जो आप रेकमेंड करते हैं कि इंस्टॉलमेंट प्लान्स बिल्कुल लिया करो 20 साल की जो होते हैं, एटलीस्ट आपको पता है कि हर महीने अगर मैं 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, 50,000 भी दे रहा हूँ, मेरे अपने घर में जा रहा है। देखिए, सेविंग इज अ मस्ट। एज लॉन्ग एज यू आर सेविंग, you have that will to save, only then you will save. आप नियत ही नहीं करें, स्टार्ट ही नहीं लें और आप कहें कि जी मेरा घर भी बन जाए, तो that's not possible. अच्छा, और ये थॉट कि मेरे बैंक में इस वक्त इतने पैसे और मैं एक काम करता हूँ, मैं इतनी सेविंग कर लेता हूँ, उसके बाद मैं एक छोटा सा घर खरीद लूँगा, ये ज़्यादा सही है। लेकिन जैसे आप याद जो आप इंस्टॉलमेंट्स की बात करें, क्योंकि पैसे की प्राइस जो वैल्यू है वो भी इस तरह से डिक्रीज होगी। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे जमा हो जाएं, तब तक आप बूढ़े हो जाएंगे। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊँ। देखिए, हमारे मिडिल क्लास का अलमिया ये है कि अगर हमारे पास सेविंग्स 5 लाख की है, नाउ इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ 6 और 7 लाख घर के, हम 5 लाख है तो हम 6-7 लाख का घर ले लें। वो सोचते कि जी हम 15 लाख वाला ले लेंगे, 20 लाख वाला ले लेंगे। वेरी ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, कहते हैं ना कि चादर देख के पैर हाँ, जितनी चादर उतना पाँव फैलाएं। अगर आपके पास, आप जैसे आपने बैंक में बात की कि मेरे पास 5 लाख रुपए पड़े हुए, तो आप अगर जरूरी नहीं आप एक मिडिल एरिया में रह रहे हैं, आप किसी लो एरिया में इन्वेस्ट कर लें। आप उसको इन्वेस्ट करेंगे, जाहिर प्रॉपर्टी ग्रो करेगी। आफ्टर सम टाइम सेविंग्स भी साथ रहे, इन्वेस्टमेंट भी आपकी सिक्योर रहे। आफ्टर सम टाइम यू सेल दैट एंड देन यू गो फॉर अ हायर वन, बजाय इसके कि वो बैंक में पड़ा रहे। यानी क्या रेकमेंड करते हैं कि चलिए मुझे डिफेंस में घर चाहिए अच्छा सा, तो मैं क्या उसके लिए जमा करते रहूं, या मैं फिर एक छोटा घर कहीं और ले लूं, उसके रेंट से वहाँ ले लूं? मतलब इन्वेस्टमेंट तो कर दूं, बेशक वो कहीं डिफेंस में ना हो, वो हो कहीं दूर दराज में, लेकिन हमारी ज़मीन है, हमारी प्रॉपर्टी है, देखिए वो तारिक रोड के करीब है, चले। आपने मेरी वही वाली बात की तस्दीक की है कि जी इंस्टेड ऑफ थिंकिंग डायरेक्टली फॉर डिफेंस और फॉर अ हायर लोकेलिटी, आप थोड़े से मिडिल में चले जाएं, थोड़े से लो में चले जाएं, इन्वेस्ट कर लें। इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉपर्टी बढ़ेगी, या आप उसको रेंट पे दे दें तो आपकी वो रेंटल प्रॉपर्टी हो जाएगी। उसी रेंट को जो आपको मिल रहा होगा, ले लें, कोई दुकान ले लें, हाँ, आप कुछ भी ले लें, वो रेंट को आप उसमें इन्वेस्ट करें। जब आप दूसरी जगह कोई शॉर्ट टर्म, मतलब कोई लॉन्ग टर्म में आप अगर करेंगे, जब
तो आप उसमें उसको इन्वेस्ट कर सकते यानी हैं। वो पैसे जो आपके बैंक में एज इट इज पड़े हुए हैं उनसे आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा, उससे आपने छोटी सी चीज खरीदी और उससे आपको कोई थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ रहा है जमा लोग ये भी कर रहे हैं। कहते हैं, खैर ये तो आई थिंक एक हायर क्लास की एक अलमिया है कि हम 2-3-4 प्रॉपर्टीज छोटी छोटी ले लें। एक दुकान हमारी यहाँ है, एक हमारा छोटा सा अपार्टमेंट गुलशन में है, एक हमारे पास जमीन डिफेंस में, या फिर हम एक लें प्रॉपर्टी और बोले ये हमारी प्रॉपर्टी है। हाँ, कितने छोटे छोटे देखिए, टू गेट रिड ऑफ अ बिग प्रॉपर्टी इज मोर डिफिकल्ट देन टू गेटिंग रिड ऑफ चंक्स। अगर आप छोटे छोटे 3-4 प्रॉपर्टीज ले लेते हैं, उसको डिस्पोज करना इजी है ज़रूरत के तहत। आपने सपोज एक जैसे रेंट पे एक आप बेच दें, एक में आप रह लें, ऐसा भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, आप ऐसे ही करेंगे ना कि मतलब आप उसको बाइफिकेट करके अपनी जितनी इन्वेस्टमेंट है आपने 3-4 जगह लगा दिए। कहीं पे आपको रेंट आ रहा है, कहीं पे आपने उसको शॉर्ट टर्म पे खरीदा है, जहाँ उसकी प्रॉपर्टी बढ़ी आपने उसको सेल आउट और मुझे लगता है ये पे खरीदना भी आसान है, इसलिए क्योंकि जैसे ही आपके पास उतने थोड़े से पैसे जमा हो गए आपने एक चीज़ फौरन खरीद ली, बजाय इसके कि आप वही बात मुझे नियत आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सेव करना, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो एक मोहल्ले में रह रहे थे और 10-10 साल से साथ वाले घर को भी उनकी एक नज़र होती है, एक नियत होती है कि जब ये वेकेट होगा या जब हम अफोर्ड कर सकेंगे इसको भी ले लेंगे, फिर अपना बड़ा घर बना लेंगे। और लोग ऐसा कर लेते हैं। हाँ, करते हैं। एक अपार्टमेंट, एक बिल्डिंग में 2 अपार्टमेंट्स होती हैं, एक आपकी होती है, फिर 10-12 साल बाद आप दूसरी ले लेते हैं, बस उसको बड़ा कर लेते हैं। हाँ, बीच में से लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शुरुआत बिल्कुल करनी चाहिए, छोटी बेशक इन्वेस्टमेंट हो, इन्वेस्टमेंट करें जरूर। अच्छा, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जब हम ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है बीसी डालना, कमेटी डालना, तो मुझे कभी भी समझ नहीं आती। मैं हमेशा यही कहती हूँ अब अपने जानने वालों से भी कि यही पैसा आप किसी नहीं देखिए, बीसी डालना भी बहुत अच्छी बात होती है। द ओनली थिंग इज हाउ यू बाउंड योरसेल्फ टू सेव समथिंग, चाहे वो बीसी की शक्ल में हो, चाहे वो पिगी बैंक की शक्ल में हो, किसी भी फिक्स अकाउंट हो, किसी भी सूरत में आपने सेविंग करनी है। ठीक है। तो बीसी इज द बेस्ट फॉर्म। और लेडीज तो आपको पता है फिर बीसी के लिए इधर खत्म हुई इधर शुरू। मैं तो लेडीज से भी ये हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ, फादर से भी, जब अपनी बेटियों की शादी करा रहे हो तो उनको बड़ी टेंशन होती है हम उसको गाड़ी दें या हम उसको ज्वेलरी दें। मैं कहती हूँ सब चीज़ों को अगर आप एक छोटी प्रॉपर्टी में दे दें, जमीन है, एग्जैक्टली, कोई गोल्ड से ज्यादा या वो किसी ज्वेलरी 2 कंगन से ज्यादा, छोटे बेशक, बिल्कुल है ना, आपके पास शेल्टर है। और अगर आपके बहुत पास बड़ा और आपको महीने जो रेंट देना पड़ता है काफी तकलीफ होता है। और अगर मुझे ये बताइएगा कि अगर आप घर लेना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अक्सर मैंने ये देखा है कि कुछ लोग छोटी छोटी दुकानें ले लेते हैं, फिर वही बात जो उससे रेंट मिलता है फिर जाके रेंट के लिए एक छोटा सा घर खरीद लेते हैं। तो इस तरह भी जी बिल्कुल, इस तरह भी आप कर सकते हैं। बल्कि आपने जब जैसे ये बात कही ना कि अपनी बेटियों को आप जो देते हैं, ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि जहाँ पे उन्होंने इनिशियल अमाउंट दे के वो ज़मीन ले ली और वो अपनी बेटी को दी, और उस पे जो किस्तें होती थी वो बेटी को उन्होंने कहा कि जी आप और आपके शौहर मिलके जो है इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स जो नॉमिनल हो, इतनी हाई ना हो कि उन पर बर्डन पड़े, वो उनको एक यूज टू भी कर दिया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी। 50-60-70 हज़ार रुपए दे रहे होते हैं, 40 हज़ार रुपए रेंट, तो आपको इतना तो पता होता है कि चलिए मेरे अपने घर में जा, मेरे अपने घर में ज़ाया नहीं हो रहे पैसे, हर पैसा जो है वो एटलीस्ट ये फिर आप अपनी लाइटिंग, अपनी फिटिंग, अपनी दीवारें अपनी मर्जी से, ये मेरा घर है, ये 10 साल में 15 साल में मेरा हो जाएगा। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात की तुमने कि जो डाउन पेमेंट है दैट कुड बी अ गिफ्ट आपकी बेटी के लिए, बेशक आपके बेटे के लिए, बजाय इसके कि आप वही सारे पैसे शादी में। क्योंकि मैं और आयशा में हमेशा ये बात कहते हैं यार 6 महीने रह रहे हो, 2 साल रह रहे हो, रहो अच्छे से, बिल्कुल ऐसी जगह रहो जहाँ पे आप खुश हैं। हम रेंट के घरों में रह रहे कि यही सोचते हैं कि ये मैं दीवार नहीं पेंट करा रही क्योंकि ये मेरा घर नहीं है, ये मैं नलके ऐसे इस्तेमाल कर लूँगी, टूटे हुए कैबिनेट्स चला लूँगी, मेरा घर नहीं है। उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी बड़ी मुतासिर होती है। एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। अच्छे स्टेट एजेंट को कैसे ढूंढें? आप जैसे स्टेट एजेंट्स हमें कहाँ मिलेंगे जो ईमानदार हों, जो अच्छे हों, क्योंकि वो हमने बहुत सुना है कि यहाँ पे कोई मसला ही नहीं बाजी पानी का, अगले दिन पानी नहीं, यहाँ पे तो कोई मसला ही नहीं है, अगले दिन कुछ और, अगले दिन कुछ और। एंड स्टेट एजेंट्स के साथ हम भी बड़े वो हो जाते हैं वेरी, कमीशन देने के टाइम पे, कमीशन लेने के टाइम में हमें कुछ और ही सौंप रहे हैं। कितनी सच्चाई है इसमें, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।
एंड वेलकम बैक। आजम खान साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। ब्रेक के दौरान भी उनसे बातें हो रही थी। सर, स्टेट एजेंट्स जो हैं, कैसे हम एक अच्छे स्टेट एजेंट को ढूंढें, उनको ट्रस्ट कैसे करें, या फिर हमेशा रिकमेंडेशन के साथ अगर लोग आते हैं तो उन पे ज़्यादा यकीन रखना चाहिए कि ठीक है, आयशा का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था आज़म साहब के साथ, तो हम आज़म साहब के पास ही जाएंगे, ऐसा भी होता है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी एरिया में जहाँ पे आप परचेज या रेंट पे कुछ लेना चाह रहे हैं या देना भी चाह रहे हैं, तो यू शुड बी प्रेफरिंग योर नेबरहुड में जो आपके स्टेट एजेंट है, आप पहले उनको प्रेफर करें। ये नहीं कि अगर डिफेंस की प्रॉपर्टी है और आप फेडरल एरिया या जौहर के जो है वो आप प्रॉपर्टी एजेंट को बोल रहे हैं, बिकॉज वो नो हाउ उस एरिया के एजेंट को ज़्यादा पता होता है, पानी का है, बिजली का है, मोहल्ला कैसा है, लोग कैसे हैं, एग्जैक्ट वो उसको उस एरिया के वैल्यू का सही पता होता है। इट्स नॉट कि वो हवा में तीर छोड़ के जो आपको ज़्यादा बता देंगे या वो आपको कम बता देंगे। ही विल गिव यू द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ द विद इन दैट एरिया। एक तो ये हो गया। दूसरा, आपने थोड़ा सा होमवर्क करना होगा। यू विल हैव टू सी व्हाट्स द बैकग्राउंड ऑफ दिस प्रॉपर्टी एजेंट। ठीक है, आपके इलाके में तो है, लेकिन आपके इलाके में 10 प्रॉपर्टी ऑफिसर्स हो सकते हैं। उसमें से आप ये देखेंगे कि पुराना कौन सा है, रिलायबल कौन सा है, थोड़ा सा नो हाउ हो जाता है। कौन सी हैं, एग्जैक्टली, उसके वर्किंग का तरीकाकार क्या है। ठीक है, और देन इट्स नॉट दैट ओनली यू बाउंड टू एनी वन प्रॉपर्टी एजेंट, बिकॉज आप फिर वो क्या कहते हैं कि आप उसको उसके रिलायबल वो क्या उस पर रिलाई करते रहेंगे आप। तो इट्स नॉट ओनली जस्ट टू रिलाई ऑन वन, यू मस्ट टेक 2 or 3 opinions. So that's how you will get to know the exact value of your property or the exact value of rental value of what you are giving or you're obtaining. I agree. I think शुरू में 2-3-4 तो होनी चाहिए, क्योंकि मैंने खुद ऐसी कोई चीज़ ट्राई की थी तो वो एक ही प्रॉपर्टी मुझे 3 लोगों ने दिखाई थी, डिफरेंट प्राइसेस कोट की थी। ये क्या बात थी? उन्होंने कहा हाँ, और किसी एक ने किसी और को ज़्यादा वो किया। जाहिर सी बात है, उनका अपना अपना भी रिश्ता होता है। अच्छा, कुछ ऐसे गिमिक्स हैं और जो स्टेट एजेंट्स कहते हैं कि वो लोगों के साथ करते हैं, उनको अवॉइड कैसे किया जाए? तो हमारी न्यूज़ फीड पे एक नज़र डालते हैं और सर को भी दिखाते हैं, और सर हमें बताएंगे कि वाकई में सच है ये गिमिक्स है, नहीं है, और वेदर दे गिमिक्स पता चल जाएगा गिमिक्स है, कि हमें भी कैसे आगाह रहना चाहिए और किस तरीके से हम इन गिमिक्स से बच सकते हैं। तो पहले गिमिक पे पहले नज़र डालते हैं और देखते हैं। I have a buyer for your home. I have a buyer for your home. अच्छा, ये सबसे पहला जो एक लाइन होती है आपको फंसाने के लिए, हाँ, अट्रैक्ट करने के लिए, मेरे पास एक बायर है आपके घर के लिए। हाँ, देखिए, जो अनएक्सपीरियंस्ड प्रॉपर्टी एजेंट्स होते हैं वो इमीडिएटली आपको ये कह देंगे जी मेरे पास आपका एक बायर है, राइट। जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जो रिलायबल होते हैं, वो उसको पहले असेस करेंगे, फिर उसके बाद वो आपको बताएंगे कि जी in fact they do have a buyer, or how long will it take to get a buyer. So I have a buyer for your home immediately. It's very rare. होता है, but it's very rare. मे भी पता ना हो, रिक्वायरमेंट ना पता हो, तो कैसे बता सकता है कि बायर है जो इस घर को खरीदना चाहता है, जब उसको खुद ही उस घर की डिटेल्स नहीं पता? देखिए, या तो the seller is तो करे, either the seller himself, he doesn't know his value. वो 20 साल बाद अपना घर बेचने के लिए गया और एक ही एजेंट के पास गया और उसने उस घर की वैल्यू को कम बता दिया कि जी ठीक है, मैं इतने करोड़ की जगह से लेस प्राइस में उसको बताया था, तो वो फिर प्रॉपर्टी एजेंट एकदम देखेगा अपॉर्चुनिटी है, वो कहेगा यस आई हैव अ बायर। यस आई हैव अ बायर। अच्छा, दूसरी एक लाइन होती है जो तकिया कलाम होता है कि सर ये तो आप ही के लिए प्रॉपर्टी, ये घर तो लगता है आप ही के लिए बनी है, लेकिन मसला ये है कि बस अभी 2-3 दिन में निकल जाएगा ये, इसका कोई कुछ कह नहीं सकते। 2-3 और कुछ कह ना सकते कि लोग इसके पीछे पड़े हुए, यहाँ लाइन का पानी आता है। आई एग्री विद यू। उसमें ये भी होता है कि सर प्लीज आप जल्दी डिसीजन ले लें, इसके तो टोकन भी आना शुरू हो गए हैं और इसके जो है वो ऑफर्स भी आना शुरू हो गए। इट हैपेंस। आज लेंगे 2 लाख में, परसों तो ये मैं 5 में मैं बिकवा दूंगा। देखिए, मैं बताऊं, प्रॉपर्टी में होता क्या है कि आपको अपने क्लाइंट को होल्ड करना पड़ता है एंड अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट, बट ऑन द अदर हैंड यू डोंट हैव टू लूज हिम, क्योंकि इस फील्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे भी एजेंट्स होते हैं जो इमीडिएटली आपको पता भी नहीं होता है, वो उस क्लाइंट का ब्रेन वॉश कर देते हैं, वो उसको कोई और ऑफर अच्छी दे देते हैं या उसको कहीं और उसका माइंड डाइवर्ट कर देते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट विथ योर क्लाइंट। आपको उसको ग्रिप में लेके चलना पड़ता है। ही इज ऑल्सो, वो बेचारे हम जैसे लोग अपनी ज़िंदगी की कमाई जो है एक प्रॉपर्टी में डाल रहे हैं, कुछ सोच लें, कुछ एक ऑनेस्टी के साथ भी, यू नो, यू नीड टू फाइंड एन ऑनेस्ट पर्सन एज वेल, बिकॉज ठीक है, पॉइंट 2 तो हो गया, यहाँ पे पॉइंट 3 पर आ जाते हैं जल्दी से।
जी, ये हो चुका है भाई, ये हो गया है, पॉइंट टू हमने डिस्क्राइब कर दिया है। पॉइंट 3 अब हम देखते हैं, आ जाते हैं If your house doesn't sell, I'll buy it। अगर सर ये नहीं बिकाना मैं आपसे ले लूंगा, ऐसा हो नहीं सकता ये let me tell you, ये मैंने कितनी चीजें सुनी है। ये होता है, लेकिन ये बड़े बड़े जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं जो कैपेबिलिटी रखते हैं वो करते हैं। अब जाहिर एक छोटी सी दुकान है, आप उसमें चले गए, आपने कहा जी मुझे अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है, और वो लालची तो है लेकिन वो ये डायलॉग नहीं कह सकता कि आई विल बाय इट फॉर यू, आई विल बाय इट फ्रॉम यू। वो ये कहेगा कि जी आई विल गेट यू अ बायर और आई एम ट्राइंग ऑन इट। आपने अगर जमजमा में ले लिया, आपको पता है कि निकल ही जाएगी आगे पीछे, तो कोई ना कोई कह देता है मैं करवा दूंगा। अगर आप हमारे ऑफिस में आएंगे तो हम डेफिनेटली आपसे कह सकते हैं कि जी नोबडी बायज इट, आई विल बाय इट। अच्छा, ये गिमिक नहीं हुई, ये भी आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, दिस इज नॉट अ गिमिक, इट कैन बी ट्रू एज वेल। और ये तो वो है, मतलब सूट में भी जब बेचते तो ये कहते हैं बाजी पसंद नहीं आया तो मैं ले लूंगा वापस, ये सूट आप पहन के देख लेना। अच्छा है, नहीं होता है वैसे आमतौर पे। अगर देखिए अच्छी चीज है, अगर प्रॉफिटेबल है तो हम ऑफर दे सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट इमेज आगे चलते हैं। दिस प्लेस विल गेट यू, दिस प्राइस विल गेट यू, दिस प्राइस विल गेट यू बिडिंग वॉर। हाँ, मतलब कि इस प्राइस में तो तब आपको इतनी सारी बिड्स आ जाएंगी और हाँ मतलब नहीं, ये दिस इज बेसिकली हाउ टू enhance the value of the property before your client। आप अपने क्लाइंट को दायरे अट्रैक्ट करने के लिए कहेंगे कि जी ये तो ऐसी ज़बरदस्त प्राइस है कि आपको आगे जो है ना इस पे इतनी सारी एक बिडिंग वॉर क्रिएट हो जाएगी, इतना वर्ती है, इतना वैल्यूएबल है। सो दिस इज पार्ट ऑफ ये हो सकता है कि गिमिक ना भी हो, अगर आप बाकी लोगों से जैसे आप कह रहे थे कि और भी प्रॉपर्टी शायद थोड़ी सच्चाई हो सकती है। हाँ, इट्स अ वेरी गुड प्रॉपर्टी वाकई में, मतलब इफ इट्स वर्थ इट। और एक और जी, हमसे बेहतर तो कोई है नहीं, हमसे बेहतर कोई है नहीं। हमारी स्टेट एजेंसी के बारे में आप सुन लें, आप किसी भी पता कर लें, आप कॉल कर लें, जो प्राइस मैं आपको दे रहा हूँ। Seeing is believing। ये देखिए हर जगह जहाँ पे आपके सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री में आप देखेंगे कि लोग अपने सर्विसेज को बेचने के लिए जाहिर है दे विल से दैट दे आर द बेस्ट एंड दे गिव वन ऑफ द बेस्ट सर्विसेज, बट व्हाट आई बिलीव इज दैट आफ्टर सेल सर्विस पे भी होना चाहिए कि अगर आप अच्छे सर्विसेज को क्लेम करते हैं तो आपको उसको बाद में सही भी करना है। अगर आपने एक रेंटल एग्रीमेंट किया है तो रिन्यूअल के टाइम पे यू शुड स्टैंड विद योर क्लाइंट। अगर आपने कोई चीज़ सेल की है, गॉड फॉरबिड किसी वजह से उसमें कोई लिटिगेशन आ जाती है, कोई मसला आ जाता है, यू शुड स्टैंड विद योर क्लाइंट दैट यू आर रिस्पांसिबल, यू गॉट द कमीशन, यू चार्ज हिम। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट्स तो होते हैं, वो तो हाँ वो तो एग्रीमेंट्स तो चाहे रेंटल हो चाहे सेल हो, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए ना। अच्छा, बहुत सारे सवाल है मेरे पास, क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो शेडी होती हैं, लेकिन कहते हैं आप ये ले लें, ये आपको कम में इसलिए मिल रहा है, ये सही हो जाएगा, 1 महीने में 2 महीने में ना ये डील जो है ये क्लियर हो जाएगी या ये साफ हो जाएगी। तो उस चक्कर में भी लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। और फिर रेंटल जब हम करने जाते हैं तो कौन सी ऐसी 2-3 चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए? अच्छा, तुम ये पूछना। हाँ। और मिसेस शरीफ मुझे कह रही थी हमारे जो तुमने देखा ना टाउन हाउस, वो अभी खाली हुआ है एंड शी वाज लाइक वो देखते हैं और इसमें फिर हमें ये गाड़ी मिलेगा। मैं संडेज ऐसे गुजारती हूँ, घर देखते। मैं आज घर देखने जा रही हूँ, तुम्हें बताऊंगी, अच्छा लगा तो बताऊंगी। अच्छा ठीक है जी, आज़म साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करते हैं। खा लें? हाँ, तुम लोग खाओ, मैं घर देख के आती हूँ, क्योंकि फिर मिसेस शरीफ ने कहा तो उनके पास टाइम वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज़म खान साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात हो रही है, तो कुछ अगर बायर्स के हवाले से ही बात की जाए कि अगर कल हम प्रॉपर्टी रेंट के लिए लेने जाते हैं या ख़रीदने जाते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें नज़र में रखनी चाहिए कि हमें एक अच्छी डील मिले, एक अच्छा घर मिले? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्योंकि प्रॉपर्टी परचेज़ करना एक आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, बिल्कुल, तो कोई भी कहीं भी कोई इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तो उनकी कोशिश ये होती है कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट अप्रिशिएट होनी चाहिए, मतलब बढ़नी चाहिए। तो पहली बात तो ये होता है कि आप ये देखते हैं कि जहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है वो प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होनी चाहिए, एक। दूसरा, आपको ये देखना है कि इफ़ यू आर आइदर मूविंग इन योरसेल्फ और
गोइंग टू लेट इट आउट टू समवन, बिल्कुल क्या वहाँ पे यूटिलिटीज़ इजीली अवेलेबल हैं? बिल्कुल। क्या कमोडिटीज़ आप जितनी भी जो भी आपकी मतलब रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करती है नहीं करती है? बिल्कुल सही है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें देखनी पड़ती हैं। बिल्कुल। और एक बार फिर मैं ये कहूँगी कि अगर कि अच्छे स्टेट एजेंट का आपके साथ उनका साथ हो तो फिर कहानी थोड़ी सी आसान हो जाती है। जाहिर सी बात आपका काम है, यू विल गाइड अस अकॉर्डिंगली कि अनीशा ये है, आपकी रिक्वायरमेंट ये है, आपका एरिया ये है, आपकी तरीके You have to leave it to him. Obviously, अगर आप उसको उसके सर्विसेज के चार्जेस दे रहे हैं, आप उसको उसका कमीशन दे रहे हैं, तो obviously it is his job. सारी उसमें जो भी चीज़ें शामिल हैं कि आप कौन सी प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, किस बजट में लेना चाह रहे हैं, it's his job and then you have to leave it कैसा to है, him. लोग कैसे हैं, सड़कें कैसी हैं, जो भी आपकी प्रायोरिटीज़ हो, वेस्ट ओपन चाहिए, ज़्यादा बाथरूम्स चाहिए, बेसमेंट चाहिए, जो भी हो। हाँ बिल्कुल। वो फिर आपको एक कस्टमाइज करके एक चीज़ देते हैं। अच्छा, अगर आपके पास पैसे हों सर, तो आप क्या रेकमेंड करते हैं कि इंसान हमेशा ज़मीन ले ले या फिर रेडीमेड घर बनाए ले ले? यू नो, देखिए डिपेंड करता है कि आप कितना चाह रहे हैं कि आपका ड्रीम हाउस, हर आदमी चाहता है कि अपने मतलब का घर बनाए। जैसे आपने अभी कहा कि जी बेसमेंट हो नहीं हो, आप कार पाउच कितना बड़ा रखना चाह रहे हैं, आप लॉन चाहिए लॉन कितना बड़ा रखना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है प्रेफर करते हैं कि वो रेडीमेड ले लें जिसमें सारी चीज़ें अवेलेबल हो। वो अक्सर हमारे पास लोग कहते हैं जी हमें बेसमेंट भी चाहिए, हमें सर्वेंट भी डबल चाहिए, हमें गार्डन भी चाहिए, बेडरूम भी बड़े बड़े चाहिए हैं, कारपेट एरिया भी ज़्यादा हो। हाँ, तो ये इट वेरीज फ्रॉम क्लाइंट टू क्लाइंट। लीगल डॉक्यूमेंटेशन की अगर बात की जाए, हाउ डू वी नो दैट वी आर नॉट बीइंग फूल्ड कि प्रॉपर्टी मेरी है, आपके नाम पे है ये? हाँ, देखिए लीगल डॉक्यूमेंटेशन इज अ वेरी सेंसिटिव मैटर। बिल्कुल। अगर आप इसमें किसी प्रॉपर्टी एजेंट को, प्रॉपर्टी के सर्विसेज वाले को आप अगर इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो देयर आर चांसेस यू मे गेट ब्लफ्ड ऑन, यू माइट बी चीटेड, बिल्कुल, और आगे जाके आप किसी लिटिगेशन में फंस जाएं। बिल्कुल। तो फॉर दैट यू हैव टू बी श्योर दैट द टाइटल इज क्लियर। ठीक है। आपको देखना है कि ये लीज प्रॉपर्टी है, टाइटल क्लियर है, इसके पीछे कोई लिटिगेशंस तो नहीं है, कोई कोर्ट कचहरी का मसला तो नहीं है। ये सारी चीज़ें, क्योंकि एक प्रॉपर्टी वाले को सब चीज़ें मालूम होती हैं, तो वो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब वो उस कंसर्न रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाके सर्च सर्टिफिकेट निकलवा के सारी चीज़ें कि जब तक कि वो टाइटल क्लियर नहीं हो, कोई इसमें लिटिगेशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब जो है वो प्रॉपर्टी वो आपको रिकमेंड करेगा कि सर आप ये बाई करें। अच्छा, ये जो स्कीम्स आती हैं, हम ये बना रहे हैं और ये स्कीम है और ये लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं, ये इसमें निकल रही हैं और ये एरियाज़ हैं, उसमें भी यू थिंक इन्वेस्टमेंट इज़ अ गुड आइडिया? हमेशा ये चीज़ें चल जाती हैं। देखिए आमतौर पे शहरी इलाकों में जितने स्कीम्स होते हैं वो रिकग्नाइज्ड, कुछ मेजॉरिटी ऑफ देम आर रिकग्नाइज्ड, राइट। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं बड़े नाम है, कुछ डीएचए बना रहे हैं, तो कोई बैरियर टाउन वगैरह जैसे। देखिए जो रिकग्नाइज्ड हैं यू शुड गो फॉर देम, राइट। वहाँ तो आपको पता है कि सारी आपकी सहूलियात भी हैं एंड दे आर रिलायबल, इवन ट्रस्टवर्दी। इवन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अननोन होते हैं कि एक प्रोजेक्ट सुनहरे ख्वाब के साथ आपकी ये प्रोजेक्ट है, तो आप इस पे इन्वेस्ट करें। टीवी पे कमर्शियल चल रहा होता है जहाँ पे खातून होती है, वो आपको ऐसे करके दिखा रही होती है। Even for that I would recommend थोड़ा सा, even for that I would recommend that you must take the services of any property expert. ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी एक्सपर्ट को सारे लीगल चीज़ों को पता होता है, सोसाइटीज़ के रजिस्ट्रेशंस का, हर चीज़ का उसको पता होता है, and then you can even held him responsible at a later stage. आप अभी उसको 1% या जो भी उसका कमीशन या सर्विसेज चार्जेस होते हैं आप उसको दे तो रहे होते हैं, लेकिन you secure your big bulk amount. So that's how it should work. मुझे बताएं, हाउ डू यू ऑल टेक प्रॉपर्टी? मैं बोलूँगी मेरा घर बेचना, तो आप बोलेंगे ठीक है, आप ये लाइक कोई आपकी चेक एंड बैलेंसेस होती हैं कि आप मुझे चेक करें कि मैं ठीक हूँ, द प्रॉपर्टी इज़ ओके, क्लीन कट, ये एजेंट की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? देखिए हमें तो बहुत थोड़ा सा केयरफुल होके भी चलना पड़ता है, क्योंकि फिर आगे जाके फंसते भी तो आप लोग ही होंगे। मोस्टली जी हाँ, मोस्टली हमारा काम रेफरेंसेस पे ज़्यादा होता है। कोई वॉक इन क्लाइंट हो गया या हमारे किसी ऐड के रिस्पॉन्स में कोई अगर क्लाइंट आ जाता है, so we do our homework at our end. We try to make sure that the person we are dealing with, हम जिससे हमारा राब्ता है कितना क्लियर है, कहीं ये ब्लैक मनी तो नहीं है कि कल को वो हमारे गले में फंस जाए। So we do our homework. हम इसमें रेफरेंसेस भी कई मौक़ों पे हम उनसे क्लाइंट से रेफरेंसेस भी मांग लेते हैं, regardless of what size of investment he is doing. We have to be sure at our end. So it's like every property agent, every property services वालों को चाहिए कि वो जो प्रॉपर नॉर्म्स होते हैं उसको फॉलो करें।
और मैं इनको अपने क्लाइंट्स को मतलब अपने जो व्यूअर्स हैं मैं उनको ये एडवाइस भी दूंगा कि आप कोशिश कीजिएगा कि ऐसे प्रॉपर्टी बिजनेस करने वालों से रब्ता रखें जो रजिस्टर्ड हों अपने यूनियन, अपने एक सोसाइटी में, अपने यूनियन में, जैसे हमारे एक एसोसिएशन में नई रजिस्टर्ड चीज़ निकली है सर, दैट इज ऑनलाइन डीलिंग, ऑनलाइन प्रॉपर्टी देखें, ऑनलाइन करें। और देखिए that's basically a way of marketing. They are marketing their जाके तो product. आपने फिजिकली घर फिर देखना होता है, फिर वही बात देखिए होती हर है। चीज़ तो फिजिकली होना है, ऑब्वियसली आपका टोकन भी फिजिकल होगा, विजिट भी फिजिकल होगा। इट्स ओनली अ वे a platform. online हो गई है तो It's a बस platform packaging provided करके, हाँ। to market the product and tell you, उसमें तस्वीरें भी आप देने का एक वो चांस है कि जी आप ऑनलाइन ये अच्छी चीज़ हो गई है। एटलीस्ट यू कैन सी थोड़े बहुत पिक्चर, जबकि मैं एक दो ऑनलाइन वेबसाइट्स पे गई हूँ जो बहुत बड़े, नाम नहीं लूँगी, लेकिन इतनी बुरी तस्वीरें। 4 बेडरूम अमेजिंग हाउस फेस 5 बेसन की तस्वीर, फिर आप देखें तो एक पता नहीं एक कोई खिड़की की तस्वीर, हमने कि ये घर तो नहीं है। हाँ। बल्कि अक्सर तो ऐसा भी होता है कि आपने उसको सेलेक्ट किया, पसंद किया, पता चला जी वो तो बिक गया। इट डिड नॉट एग्जिस्ट बट इट वाज ऑन द वेब कि जी ये इतना सस्ता, अरे जबरदस्त, फोन करें आप पूछें। हम लोग अक्सर पूछते हैं हमें क्योंकि अपने किसी क्लाइंट के लिए चाहिए चीजें निकल आती हैं। एग्जैक्टली, तो वी यूज दिस चैनल एज वेल कि हम नेट पे भी ढूंढ रहे होते हैं, जितने मशहूर कंपनीज के वो दिए हुए होते हैं, हम उनको कॉल कर रहे होते, ओ जनाब ये तो बिक गया। तो लेकिन हमारे पास भी है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आजम साहब, हम आपसे राब्ते में रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर टुडे एंड टेलिंग अस a lot about dealings in real estate. Yeah, and I tell you one thing more. बिल्कुल बताइए। हमारा प्रॉपर्टी का हमारे इकोनॉमी के साथ बहुत एसोसिएशन है। बिल्कुल। I'll be very honest. You know why? मैं पढ़ रहा था ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट पढ़ रहा था, पाकिस्तान में सालाना 5.2 बिलियन की कंस्ट्रक्शन होती है, 5.2 बिलियन डॉलर्स, नॉट पाक रुपीज, डॉलर्स, एंड इट कंट्रीब्यूट्स 2% ऑफ आवर जीडीपी। दिस इज द स्टैटिस्टिक्स। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो जो इकोनॉमी अभी जो हमारा ये सीपैक जो हो रहा है, गवादर आप देखिए, इतने अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतने अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो प्रॉपर्टी की जो प्राइसेस पाकिस्तान में जो पिछले कुछ अरसे से मैं कहूँगा थोड़ा सा डिक्लाइन कर रहा है, यू विल फाइंड इन फ्यूचर इट्स गोना बूस्ट अप, बिल्कुल। सब ये कह रहे हैं कि एक स्लम्प आया हुआ है बट इसके बाद अब चीज़ें बढ़ने वाली हैं, सो दिस इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। हाँ, फिर यही नहीं, आप देखें हमारे वर्कफोर्स, कंस्ट्रक्शन, बहुत सारी चीज़ें, हमारी इकोनॉमी कहीं से कहीं जाएगा। सोच समझ के अपना ख्याल रखें, किसी अच्छे कंसल्टेंट को हायर करें जो आपको गाइड कर सकें। थैंक यू सो मच आजम साहब। हम लेंगे एक ब्रेक के बाद हमें कुछ मेहमान ज्वाइन करने वाले हैं जिन्होंने इस ऑनलाइन की जो दुनिया है उसमें भी कदम रखा है, तो उनसे पूछते हैं कि हाउ रिलायबल इज़ देयर बिजनेस एंड हाउ ऑथेंटिक इट इज़। ब्रेक के बाद ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी ऑनलाइन प्रॉपर्टी डीलिंग की। इस वक्त हमारे साथ दो यंग और वेरी गुड लुकिंग बिजनेसमैन मौजूद हैं, बिजनेसमैन जिनकी अपनी कंपनी भी है मकान आसान के नाम से। मकान आसान है क्या, बिल्कुल आपको भी बताते हैं, ख़ुद भी पता करते हैं और किस तरीके से हम इनको ट्रस्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन जो है अपनी प्रॉपर्टीज़ को ख़रीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। हमारे पास सबसे पहले तो CEO मकान आसान के मौजूद हैं सलमान हयात साहब, और फिर उनकी पार्टनर भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं मोमी परवेज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। नो, थैंक यू फॉर योर टाइम एज वेल। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। टेल अस अ लिटिल अबाउट ऑनलाइन प्रॉपर्टी डीलिंग। नई चीज़ अभी भी और करते हैं लोग, लेकिन अभी भी आई थिंक लाइक फॉर पीपल लाइक माय फादर मदर, हमें कन्वेंशनल तरीका के सामने स्टेट एजेंट घर दिखा दें, संडे का दिन है 4-5 घर आज दिखा दें और ऐसे करते हैं। तो लोग अब इस तरफ आ रहे। There's a huge demand for it, like anything. आप e-commerce का boom देखें किस तरह का है। बिल्कुल सही है। Lots of people, you look at companies like Daraz and stuff. Everyone now, उनके पास टाइम नहीं है कि जाके चप्पल जूतों से लेकर हर चीज़ ऑनलाइन ले रहे हैं। 800 घर देखें जाके या क्या करें। So it just makes it simpler for them कि जी ये आपकी options हैं, ये चीज़ें available हैं। उसमें बस आपने थोड़ा सा ये होता है कि if थोड़ा सा verify आप कर दें if your company is trustworthy and stuff, तो उसके थ्रू फिर लोग they'll start trusting you कि अच्छा जी ये चीज़ें इनकी असली लगी हुई हैं, ये ऐसे हैं। तो जनरेट करने के लिए बिकॉज मैक्सिमम पीपल, जहाँ पे सलमान और मोमी, जहाँ पे आप लोग सुनते हैं कि अच्छी बात है ऑनलाइन डीलिंग, वहाँ पे मैंने ऑनलाइन के बारे में बहुत फ्रॉड्स का भी सुना हुआ है कि ऑनलाइन फ्रॉड्स भी होते हैं, लोग आपको फंसा देते हैं, वो आपको ये तस्वीर दिखाएंगे, जब आप पहुँचेंगे तो कुछ और होगा वगैरह वगैरह। सिर्फ ये नहीं, मतलब बहुत सी जगहों पे तस्वीरें लगा देते हैं, आप इनको पूछेंगे कि जी ये जगह है, तो जगह एक क्लाइंट को सिर्फ एंगेज करने का एक तरीका होता है तस्वीरें लगा देना। आप एक्चुअली उनको फ़ोन करके पूछेंगे ये जगह है, वो कहेंगे जगह नहीं, आपको क्या चाहिए, एंड दे विल स्टार्ट
फिर वहीं से वही over बात there. शुरू हो ठीक है, जाएगी। आप बहुत सी जगहों पे आप देखेंगे तो कुछ 6-7 जगहों पे वही तस्वीरें लगी होंगी। आई हैव सीन पिक्चर्स के जी 100 गज का घर लगाया हुआ है और तस्वीरें कोई 2000 गज के घर की आ रही हैं। बट दोज आर ऑल थिंग्स जो गलत इन्फॉर्मेशन भी, जी, तो गलत इन्फॉर्मेशन कि 500 का है, फिर आप पहुंचते तो कहते नहीं तो 250 का है, वो पता नहीं लिख दिया होगा किसी ने। हम लाइक कैसे लिख दिया है? So that is one of the reasons why we started this company. ठीक है, बताएं थोड़ा सा मकान आसान के बारे में। How did you all so this is one of the reasons, what are the other reasons कि you started? Because I think we've been through it. हमने वो एक स्ट्रगल की कि जी घर ढूंढना है और घर तलाश करना है, और हमने 4 स्टेट एजेंट्स को फ़ोन किया और हमें घर नहीं मिल रहा, और रिक्वायरमेंट देने के बावजूद दे विल टेक अस टू प्लेसेस दैट वी डोंट वांट। इट वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम। बिल्कुल सही है। एंड देन वी सॉ दैट देयर इज इनफ अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट, जहाँ पे हमें नजर आया कि जी लोग प्रैक्टिकली ख्वार हो रहे हैं, दे आर मिसलेड, झूठ बोल रहे हैं, गलत चीज़ें दिखा रहे हैं, बोलते कुछ है करते कुछ है, ईमानदारी से काम नहीं होता। बिल्कुल। तो उसमें हमें, और दिस इज सो मच वेस्ट ऑफ टाइम कि जी जो चीज़ें हमें पसंद नहीं है ना दिखाएं ना हमें। वी हैव टोल्ड यू दिस इज व्हाट वी डोंट लाइक। ज़रूरी है कि आपने हमें 6 बजे बुलाना है, 9 बजे तक पूरा शहर घुमाना है, क्यों? इसकी भी अपनी वजूहत है। लेकिन वो भी सोचते हैं कि पता नहीं क्या पसंद आ जाए लोगों को। क्या नहीं, वो सिर्फ पसंद नहीं और क्योंकि जब प्राइस मैच करती ना तो फिर इंसान सोचना शुरू हो जाता है इसकी नहीं दीवार तोड़ दूंगा, एक क्लाइंट इसका मैं दरख्त निकलवा दूंगा, इसका मैं बाथरूम बना लूंगा, क्योंकि चीज़ आपको आपके प्राइस में मिलनी चाहिए। बट ये क्लाइंट को एंगेज करने का भी बस तरीका होता है कि आपके पास कोई चीज़ नहीं है, आप जिस तरह एक क्लाइंट को 4 बेडरूम का घर चाहिए, आपके पास कोई नहीं आ रहा, आपके पास 6 बेडरूम के घर आ रहे हैं जो फिट हो रहे हैं। अब आपको पता है उनको नहीं चाहिए 6 बेडरूम के, लेकिन वो आपने उनका संडे का पीरियड पकड़ लिया कि जी 3 से 5 चला जाए, आपने इनको पकड़ लिया, किसी और के पास जा नहीं सकते जब तक आप उनके लिए कुछ। और ऐसा हो चुका है मेरे साथ भी कि वो बहुत टाइम ज़ाया करते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, आपने उनको कहा है कि मुझे इस इलाके में चाहिए, नहीं ये थोड़ा सा आगे लेफ्ट में, फिर आपको पता चलता है बाजार के साथ मैंने ये नहीं मांगा था। अब एक क्लाइंट के जिस तरह हमारे पास कोई आता है, इफ देयर इज नथिंग अवेलेबल आई विल टेल देम जी अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं, गिव मी अ वीक, मैं कुछ ना कुछ तलाश करता हूं, और हम जाके उनका प्रेजेंट घर देखते हैं। ये मैं आपसे पूछने वाली थी कि कितना आप लोग खुद जाके घर देखते हैं कि आपकी वेबसाइट पे जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, नहीं है, कोई और जो है वो ऑथेंटिक है नहीं है। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद इनसे गुफ्तगू जारी रखते हैं। सी यू राइट जी। मकान आसान के बारे में आज बात हो रही है, क्यों हमें ये वेब पोर्टल जो है इस्तेमाल करना चाहिए। एक चीज़ जो मुझे मोमी ने भी बताया, समीर ने भी बताया कि वो खुद जाके पहली दफ़ा तो प्रॉपर्टी देखते हैं और देखते हैं कि अगर मैं हूँ, मैं बेचना चाह रही हूँ तो मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, और यू नो कि फ्रॉड के चांसेस थोड़े से कम हो, क्योंकि लोग आज भी थोड़े से। डू यू टेक ऑन एनी प्रॉपर्टी दो, या यू गो लाइक नहीं हमारे ये इसमें नहीं आता तो हम इसमें नहीं डील करेंगे? वेल सी इट डिपेंड्स राइट नाउ। हमारा बेसिकली जो foothold there all depends on our staff available right now. Primarily we're working within defense and Clifton, but we try to work outside of these areas. लेकिन उन areas पे फिर because we can't take clients physically over there, because हर रोज हम अब जा नहीं सकते, because office is based in defense, we can't travel ourselves. So what we do is we visit the place once, we bring it online, and then we directly help the owner deal with clients. हम उसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट खत्म कर देते हैं। अच्छा, वो भी एक चीज़ और भी अच्छी होती है जो मुझे लगता है यहाँ पे लोगों को ज़रूरत है, लाइक प्रॉपर्टी जो कंसल्टेंट्स तो होते हैं, लेकिन वो एक हद तक मैनेजिंग तो नहीं, बट दे टेल यू कि ये इन्वेस्टमेंट्स अच्छी हैं, ये बुरी हैं, ऐसे ऐसे डाल दें, इसको ले लें, उसको रेंट पे डाल दें, या उसको रेंट पे डाल के उस पैसे से यहाँ रह लें। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग प्रोवाइड करते हैं? बिल्कुल करते हैं, कंसल्टेंसी, एब्सोल्युटली। यू विल बी सरप्राइज्ड, वी हैव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन प्लेसेस लाइक टर्की। So if some, and it's not कोई कुछ भी महंगा नहीं है, it's about 8 million, 80 लाख रुपए में अगर आप मलेशिया टर्की यहाँ पे मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। हम ये भी कहते हैं कि जी अगर आपके पास इतने पैसे हैं, आप ये अपार्टमेंट ले लें, ये अपार्टमेंट ले सकते, आपके बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, कितने साल के हैं, अब यू सेंड देम टू टर्की, मलेशिया, या आपके 2-3 घर यहाँ पे, आप एक छोटा अपार्टमेंट टर्की में इन्वेस्ट बिल्कुल लोग करना चाहते हैं, बिल्कुल रेंट पे डाल देते हैं, या वो एक समर होम बना लेते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। Another thing is firstly advising people on what options they have available to them. अब एक बंदा मेरे पास आता है, वो मुझे कहता है कि जी आई हैव 100,000 का बजट रेंट पे, मुझे कोई अपार्टमेंट लेना है। अब मैं उनको पहले तो ऑप्शंस दूंगा, मैं कहूँगा कि जी अवेलेबल आपके लिए क्या क्या हो सकता है इस बजट में, ठीक है। डोंट स्टिक योरसेल्फ टू वन थिंग। अक्सर लोग एक जगह से शुरू होते हैं एंड देन दे एंड अप, जब मैं था आई ऑलवेज वांटेड टू प्लेस इन डिफेंस एंड समहाउ एंडेड अप इन क्लिफ्टन,
बिकॉज वो ऑप्शन मुझे पहले पता नहीं थी कि उधर पानी आएगा, उधर सिक्योरिटी होती है, ये चीज़ें होती हैं और अटैचमेंट इश्यूज, एंड देयर वाज नो वन टू गिव मी दैट ऑप्शन. सो राइट नाउ फर्स्टली व्हेन द क्लाइंट कॉल्स यू, वी टेल देम कि जी आपके बजट के अंदर दीज आर द 5-6 थिंग्स वी कैन गेट. आपको सब की मैं एक सॉर्ट ऑफ प्रोफाइल दे देता हूँ कि हर चीज़ की किस तरह लगेगी, क्या होगी, आपने विजिट करना वो दिखा देंगे, एंड देन वी कैन गेट ऑन टू व्हिच ऑफ दीज यू लाइक एंड देन वी टेक इट फ्रॉम देयर. आप लोगों के लिए कॉल भी आ गई, पिंडी से कॉल है. हुमा, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. बहुत दिनों बाद आपकी कॉल मिली है, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है. आप खुद बहुत अच्छी लगती हैं. बहुत बहुत शुक्रिया हुमा, थैंक यू सो मच. यकीन करें कि 2 महीने के बाद मेरी कॉल मिली है. मैं 2 महीने से ट्राई कर. अल्लाह, चले देर आए दुरुस्त आए. आज बिल्कुल बातें कर रहे हैं. आपके गेस्ट बहुत अच्छे हैं, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि आजकल बड़े प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ये रेंट के जो हाउस वगैरह होते हैं, तो इनके लिए हमें कैसे कम्युनिटी के पास जाना चाहिए जो हमें आराम से बड़ा अच्छा घर दिला दें और हमें कोई वो ना करे. बिल्कुल ठीक है. रिलायबल, एक बार फिर बिल्कुल सही है. रिलायबल स्टेट एजेंट्स, हम हमेशा रिलायबल कंसल्टेंट्स को ढूंढ रहे होते हैं. और कोई अच्छा घर रेंट पे लेते हुए हमें क्या 3-4 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, या फिर हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है उनका ख्याल रखें? बेसिकली तो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसके हिसाब से घर होना चाहिए. यू कांट इग्नोर दैट वन थिंग. द अदर थिंग्स, देयर आर फैक्टर्स दैट यू कांट चेंज अबाउट द हाउस. हाँ, उसमें सूरज कितना आता है, पानी, उसकी लोकेशन क्या है. आप घर अंदर से जैसा भी चाहे बना लें, जितने अच्छे सोफे रख लें, लेकिन आप उसको उठा के कहीं और नहीं लेके जा सकते. उसकी लोकेशन देखें, और फिर आप किन लोगों के साथ रह रहे हैं. अगर वो एक घर का पोर्शन है तो जो आपके नीचे या ऊपर रह रहे हैं वो लोग कैसे हैं, क्या उनका मिजाज मिलता है आपके साथ. बिल्कुल, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है. विद दिस वन पर्टिकुलर थिंग, इधर मार्केट में एवरीवन टेंड्स टू थिंक कि जी एक ओनर ने अपना घर लगाया है, उनका ये होता है कि हमें क्लाइंट इस टाइप का चाहिए जी. इधर एक सेइंग बनी हुई है मल्टीनेशनल में काम करना चाहिए, विदाउट इफ नो वन इवन द मार्केट इवन नोज व्हाट मल्टीनेशनल इज, बट वो हर चीज़ को समझते हो जो मल्टीनेशनल क्लाइंट है. उन्हें आप कहते हैं कि जी ही इज द ओनर ऑफ हिज ओन कंपनी, एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी. नहीं जी, इनको हमने अजीब सवाल पूछे उन्होंने. आप शिया हैं, सुन्नी हैं, जी, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम. आप अनमैरिड हैं, आप मैरिड हैं, मुझे घर चाहिए, मैं एक पढ़ी लिखी इंसान हूँ, इज्जत से काम करती हूँ, मुझे घर दिला दें. ये क्या है कि आपकी उम्र क्या है, आपके कितने बच्चे हैं, आप गैर शादीशुदा तो नहीं है. समवेयर इट नीड्स टू बी सीन दैट एक टेनेंट के लिए भी एक लैंडलॉर्ड का मैच होना चाहिए. बहुत जरूरी. इट्स नॉट जस्ट वन वे, इट शुड बी वर्क बोथ वेज कि उसने भी उधर रहना है, दे नीड टू बी कंफर्टेबल एज वेल. एक्चुअली आई थिंक वो कंफर्टेबल इसलिए होना चाहते हैं कि वो सोचते हैं अपनी कम्युनिटी में देंगे तो अच्छे लोग होंगे. यहाँ पे मैंने सुना है कि लोग आके घर में रह जाते हैं, विकेट नहीं करते. बेसिक कराची वहाँ पे केस कर देते हैं, हम 10 साल से यहाँ रह रहे हैं, अब हम जाएंगे नहीं, आपकी ज़मीन नहीं छोड़ते हैं. ऐसा भी होता है. बहुत लोग घबराते हैं घर देते हैं, स्पेशली हमारे पास लोग आते हैं कि सिंधी को घर नहीं देना. ठीक है, एंड वो तो मैं बाकी सेक्स की तो बाद में घुसे, बट सिंपल इसी के अंदर कि जी कोई पंजाबी क्लाइंट लगा दें, चाइनीज को घर देना है, चाइनीज को घर देना है, क्योंकि चाइनीज बड़े पैसे दे रहे हैं आजकल. भाई पैसे घर तबाह करके निकलती हैं चाइनीज, लेकिन आपने पाकिस्तानी को नहीं दे देना. सलाम जी, कैसे हैं आप लोग? माशाल्लाह, ये लोग कौन है? मैं तो वैसी खूबसूरत हूँ, दुबली पतली सी. सुने, बताया ना मेरे बारे में, आपने बताया नहीं, चलो मैं खुद ही बता दूँ. मैं कश्मीर की गली कहाँ रही, मैं थोड़ा. आप सुनाए कैसी हैं? ठीक है. ये क्या करती हैं? ये बिजली आज बहुत प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, और हमने जो घर ढूंढना है, बताना है, सब बता रहे हैं. मुझे भी एक झोपड़ी दिला दे बाकी जी, पहले 1.5 गज की हो प्लीज, खुदा दा वास्ता मुझे आपकी रिक्वायरमेंट मुझे बता दीजिएगा जरूर. मैंने बता दी. और कितनी प्यारी सी झोपड़ी आपके लिए. नहीं तो मैं और कितना बताऊं, नंबर भी बता दो. आप लोगों को देख के एक और चीज़ मुझे नजर आ रही है, स्क्रीन थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा मेरे लिए. हाँ, कि यू नो बहुत कम लोग जो हैं अब के ज़माने में वो ऑनेस्टी, उस ईमानदारी से कि ठीक है यू नो अनुषा की शादी हो रही है या बिजली को वाकई में घर चाहिए, उसके 3 बच्चे हैं, उसका शौहर है, तो हम उसके लिए एक ऐसी जगह देंगे जो वाकई में, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी की कमाई होती है, आपकी प्रॉपर्टी, आप जहाँ रह रहे होते हो, आपका सब कुछ होता है. एंड यू नो लोगों को तो खून हो जाते हैं प्रॉपर्टी पे और ज़मीनों पे, भाई भाई से अलग हो जाता है सिर्फ ज़मीनों को लेके. तो यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड पीपल हु honest with their business, which doesn't happen. We got into this business क्योंकि हमारे साथ हैंड हुआ ना कि जी हम ख्वार हो रहे हैं, so we don't want to do that with anyone else. हमें भी पता है कि जी हमने पैसे लगाए, हमें वो चीज़ नहीं मिली, कोई पेपर्स लेकर चला गया, कुछ हो गया, तो we don't want to do that. And then it's about building relationships. बेचने की अगर बात आई है तो जो लोग कहते हैं प्रॉपर्टी बेचते हैं वो कुछ भी बेच सकते हैं इस दुनिया में. तो एक चीज़ है जो हम यहाँ बेचने जा रहे हैं, आप लोगों ने ये चीज़ें देखी नहीं है, लेकिन अभी आप बेचना है. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल जी, थैंक यू. जी हाँ, ज़बरदस्त. ये किसके लिए? ये देखा नहीं आपने, बेचे बस. कौन संभाल करेगा ये?
घर में? ये जी औरतों के लिए एक प्रोडक्ट है और औरतों के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, स्पेशली ये मम्मी अगर इसको लगाएं अपनी स्किन पे ज़रा देखें, मेरे ख्याल से बहुत खूबसूरत लगेंगी। मार्केट से ये बहुत बेहतर प्रोडक्ट है, आप बाएं। आउट क्लास जिसको आउट क्लास हमारी जुबान में सिर्फ लेडीज के लिए इस्तेमाल के लिए कहा है। मम्मी आप क्या कहते हैं? देखिए आजकल बंदे भी कर रही हैं, बट वैसे ये माना लेडीज के लिए जाता है, दोनों इस्तेमाल आजकल हुआ जा रहा है। देखिए मैंने तो पर्सनली इस्तेमाल किया है, तो मैं तो कह सकती हूँ एंड आई सी दैट प्रोडक्ट बिल्कुल पर्सनली इस्तेमाल हो सकता पर्सनली है। इस्तेमाल किया तो मैं तो खुद वाउच कर सकती हूँ, मुझे लगता है ये परफेक्ट है। अच्छा सलमान, तो कितना, हमारे घर में 4 लोग हैं, कितने लें हम आपसे? ये 2 बहुत है, 2 बहुत है। 2 बहुत है। अगर 4 लेडीज हैं तो 2 बहुत हैं। और अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम हो? जॉइंट फैमिली में लेकिन डिपेंड करेगा बड़े कितने हैं, छोटे कितने हैं, इसमें 2-4 एक्स्ट्रा भी होने चाहिए ना, अगर कुछ खराब हो जाए, शॉर्ट हो जाए, कोई मतलब कि यू नो इट कैन बी यूज्ड एवरीवेयर, हर साथ साथ लेके बाहर भी जा सकते हैं। जी बैग में आ जाता है आराम से, आप इसको और लोगों को गिफ्ट में भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, मुझे लगता है गिफ्ट में तो बहुत ही अच्छा है। अगर मुझे कोई गिफ्ट देता तो मैं तो बहुत ही खुश हो जाती। स्पेशली लेडीज के लिए स्किन पे लगाएं तो बहुत अच्छा है, दिन में 2-4 होने चाहिए। That was amazing, well done। मैं तो पर्सनली खुद बहुत इस्तेमाल करती हूँ, घर में हो पर्सनली बैग में डाल के लेके जा सकती है, और बैग में भी लेके जाया पर्स में भी लेके जा करें। ये सही है, जबरदस्त, well done, not bad। One more we'll have a fun activity। हाँ ये वाला थोड़ा ऊपर करके बाजी। ठीक है जी, ये वाली चीज़ भी आ गई हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम जी, ये भी आपने पर्सनली इस्तेमाल किया है? जी ये मेरी अम्मी के लिए है, शी लव्स इट। मतलब वो तो सी माय मदर इज अ वेरी डिफिकल्ट वुमन टू डील विद, बिल्कुल लेकिन अम्मी को जब गुस्सा आ रहा होता है तो अम्मी को जब भी अम्मी को गुस्सा आ रहा होता है, वो परेशान होती है, मैं कभी लेट घर आऊँ तो मैं कहती हूँ अम्मी ये है, आप देख लें, आप देख लें, आपको दे दें। मेरी स्ट्रेस रिलीव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल। आई थिंक इसको यहीं खत्म करते हैं। आपको दिखा दे, ये तो बेस्ट है, आपको दे दे। मुंह बंद करें अम्मी, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आज लड़ाइयाँ हो के जाती हवाले से बात हो रही है, थोड़ी सी और बात करेंगे। वेलकम बैक। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से इस वक्त बात हो रही है। एक सवाल जो मैंने मम्मी से कर लिया था वो यही था कि जब हम प्रॉपर्टीज़ लेने जाते हैं तो कैसी ऐसी 2 से 3 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ जो लिस्ट होती हैं आपकी वेबसाइट पे, क्या वो नेगोशिएबल होती हैं? क्या उसमें 19-20 जैसे हम कर सकते हैं, या फिर व्हाट्स रिटन इज़ व्हाट्स देयर? सो इनिशियली जब हमने कंपनी शुरू की थी हमने कोशिश की थी कि जी एक वंस वी गो मीट एन ओनर, एक उनकी डिमांड होती है। हाँ। अब दो डिमांड्स आर समटाइम्स रिडिकुलस, ठीक है। हाँ। अब उन डिमांड्स पे क्लाइंट जनरेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो एक वो देते हैं आपको बॉटम, ठीक है। हम उन्हें कहते हैं कि जी डिमांड हम लगा देते हैं 250 की, बट ये 200 के करीब नहीं निकलेगा, ठीक है। सो जब हमने शुरू किया था तो हम प्राइसेस कोट कर रहे थे विच वर क्लोज टू द बॉटम, कि आफ्टर नेगोशिएशंस जो प्राइसेस हैं, बट उसमें मसला क्या पड़ने लगा यहाँ पे, जो नहीं लोगों को समझ में नहीं आता, वो 3 करोड़ देखेंगे तो वो फिर भी 2 मैं जब उनको बोलता था कि जी दिस इज द फाइनल, आप इतने पैसों में आई कैन गेट यू द प्लेस, बट इससे 5000 नीचे मैक्सिमम 8000, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, नेगोशिएशन सारी कर ली, बट लोगों को वो समझ नहीं आती थी। वो मुझे ऑफर दे देते थे इससे 40,000 रुपये नीचे। अब देन आई स्टार्टेड थिंकिंग यार ये तरीका नेगोशिएशन का चक्कर ही नहीं ना, कल्चरल चेंज जब तक नहीं आता, सो नाउ वी स्टार्टेड quoting prices close to the owner's demand, which are negotiable now. ठीक है, बिल्कुल सही है। There you go, so you can negotiate and this and that. How do you build that client relationship? It's on trust, it's on honesty. Do clients come back to you over and over again, the same client? They do. I think there is a very big gap for educated people. बिल्कुल सही है। ठीक है, हमें नहीं पता होता कि हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। किसके पास जाएं। When we हम पहला विजिट जो भी हमारा क्लाइंट का होता है, we make sure it's either me or सलमान। तो जब हम खुद जाके उनसे मिलते हैं, उनके बारे में पूछते हैं, उन्हें अपने बारे में बताते हैं, और 2-3 दफ़ा जब उनसे मिल लेते हैं, they also know कि जी we come from good families, we won't cheat them and we are very honest to them कि अगर कहीं पानी नहीं है तो हम कह देते हैं कि जी यहाँ पानी नहीं है, उसके ऊपर डिसीजन लें। यहाँ पे ये आपको एक ही सर्वेंट क्वार्टर देंगे और नहीं दे सकते, ये नहीं कह सकते हाँ जी बना देंगे, कर लेंगे, हो जाएगा। वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट इन थिंग्स वी डू। भाई ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी जिसे कहते हैं। समान ये मुझे बताएं कि कितने परसेंटेज चार्जेस होती हैं ऑफ योर कंपनी, या इट्स लाइक अ रेगुलर कंसल्टेंसी कि हम 10%, 1%, 2% जो भी होता है? वी आवर चार्जेस बेसिकली आवर चार्जेस वर्क बोथ वेज, आइदर वी जस्ट मार्केट अ प्रॉपर्टी फॉर समवन, उसके तो हम ऑनलाइन मार्केटिंग के सिर्फ पैसे लेते हैं, उसमें हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है आगे उसमें। हाँ, ठीक है। हम ओनर का नंबर प्रोवाइड कर देंगे, हम घर लेने जा रहे हैं, आपने मुझे घर दिखा दिया है, मैं लेने जा रही हूँ। अब हमारे केस में व्हाट वी
प्राइमरी देखें, एसिमेट्री जो है ना इन्फॉर्मेशन की, उसको हटाने का सबसे जो अच्छा तरीका होता है व्हेन यू कवर बोथ साइड्स ऑफ डील। ओनर भी आपकी साइड पे हो, क्लाइंट भी आपकी साइड पे हो, तब जितनी इन्फॉर्मेशन आप पास ऑन कर सकते हैं कि हो क्या रहा है एक्चुअली। अच्छा, बाज़ लोग तो आपको ओनर से मिलवाते भी नहीं है। जी जी, ये प्रॉपर्टी देख लें, ये इतना कह रहे हैं, ये इतना रेंट है, मैं उनसे बात कर लूंगा, आप फिक्र ना करें। आपको पता ही नहीं होता कि है कौन वो। मुझे खुद नहीं मिल आते कभी, मतलब देयर जस्ट कुछ होता है कि नहीं वो तो मानना ही नहीं। मैं कहता हूँ बात तो करके देखो कोई, तो वो उसमें मसले आने लगते हैं। हर बंदा अपने 5-10 हज़ार रुपये ढूंढ रहा होता है वहाँ पे कि उसके काम बनते हैं। सो मेनी डील्स वेयर एक क्लाइंट ने मेरे ऑफर कर दिए जो उनको चाहिए, बट वो ऑफर नहीं आगे दे रहे बिकॉज वो मुझसे 5,000-10,000 रुपये चाह रहे हैं, और मैंने कह रहा हूँ यार इस तरह तो यू नॉट हेल्पिंग द ओनर आउट। एट द एंड ऑफ द डे दिस इज अ डील दैट यू कैन मेक टुमारो, बट आप अपने 5,000 के पीछे ये डील छोड़ रहे हो। बिल्कुल सही है। सो उस सेंस में चार्जेस जो भी मार्केट आपको स्टैंडर्ड विल चार्ज यू अराउंड 1 month rent for a rental deal or 1% on a sale deal। कुछ आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं कि ठीक है मुझे घर में ये नहीं समझ में आ रहा और आपके थ्रू ये प्रॉपर्टी आई थी है कुछ ऐसा, तो क्योंकि आफ्टर सेल सर्विसेज ऐसे बनती तो नहीं है, रेंट पे तो फिर भी समझ में आता है। एक जगह आपने ले ली तो आपकी हो गई, अब उसकी दीवार टूट जाए या घास खराब निकले तो वो आपका मसला नहीं है। लेकिन जो रेंट पे होती है, डू यू कीप इन टच विद द ओनर, क्योंकि टू फैसिलिटेट बोथ पार्टीज, क्योंकि वो रेंट पे है एक चीज़। प्री सेल से शुरू होता है प्रोसेस। अब जैसे बहुत से हमारे क्लाइंट्स आते हैं who are moving from Lahore, who are moving from Islamabad, a lot of people move to Karachi for work. अब they have no idea कि मार्केट क्या है क्या नहीं है, so they get in touch with us। तो वहाँ से हमारा प्रोसेस शुरू हो जाता है। एक उनको गाइड करना from this and that, then we also help people with shifting। हमारा अपना स्टाफ है आउटसोर्स जो शिफ्टिंग वगैरह में हेल्प करता है। हमारे अपने इलेक्ट्रिशियंस हैं, प्लम्बर्स हैं, जो इनकी सारी मेंटेनेंस एंड स्टफ, वी हैंडल द होल स्पेक्ट्रम फॉर देम बेसिकली, जो एंड टू एंड सॉल्यूशंस हैं फॉर पीपल हु आर मूविंग प्लेसेस एंड दिस एंड दैट। आज मुझे बताएं, ये बहुत एक अहम सवाल है कि मैंने अपने पहले भी स्टेट एजेंट से पूछा था, आप दोनों से भी पूछूंगी, दैट फॉर द यंगर जनरेशन जो लोग काम करते हैं, सैलरीड होते हैं, उनकी छोटी फैमिलीज होती हैं, उनके लिए आज भी पाकिस्तान में और स्पेशली हमारे बड़े में कराची वगैरह में एक अपार्टमेंट लेना, घर लेना लगता है कि एक सिर्फ एक ख्वाब ही है। बट कैन इट बी अ रियलिटी विद अ मॉडरेट सैलरी, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों भी बेशक काम करते हों और पढ़े लिखे लोग हों, कुछ हो सकता है कि आप अपनी ज़मीन कभी आज के ज़माने में ओन कर सकते हैं, अपना अपार्टमेंट, अपना घर? See, the idea for that is because you go there and people are like 4 करोड़ 5 करोड़, तो ऐसे कह देते हैं, you like okay, at some point एक आम आदमी ये ले सकती है प्रॉपर्टीज? At some point the long term goal of our company is to, देखें जब हम मकान आसान कहते हैं, वाकई में आसानी पैदा getting करने the की place कोशिश should कर be रहे हैं। आसान as well। Right now फाइनेंसिंग एक बहुत बड़ा इशू है जो हाउसिंग सेक्टर को पड़ा हुआ है। बैंक्स आपको इतनी आराम से फाइनेंसिंग देते नहीं हैं, और लोग जो बेच रहे होते हैं वो बैंक फाइनेंसिंग की तरफ जाने की, नहीं जी हमें डायरेक्ट पेमेंट दें। अब 6 करोड़ की जगह कौन अपने कोई बंदा अपनी जेब में तो नहीं लेके घूम रहा होता 6 करोड़ रुपये, अनलेस कोई ब्लैक किस्म की मनी हो उनके पास। हाँ, बिल्कुल तो वो बहुत बड़ा एक इशू पड़ जाता है। जब तक ये फाइनेंसिंग का कुछ सेटअप नहीं आएगा प्रॉपर, तब तक ये मसला बिल्कुल। मूवी आपसे एक सवाल है, मैंने बहुत कम लेडीज़ को देखा है इस बिज़नेस में, तो मुझे पहली बात तो देख के बहुत खुशी हो रही है। तो क्लाइंट्स का क्या रिएक्शन होता है, ये मुझे एक पर्सनल लेवल पे, बिकॉज आजकल ये बहुत बड़ी चीज़ है, हम हमेशा औरतों के राइट्स के बारे में बात करते हैं, इक्वल राइट्स, दे शुड बी वर्किंग, एंड नाउ यू गॉट इनटू द रियल स्टेट बिजनेस। तो आपके लिए एक्सपीरियंस कैसा रहा है? शुरू में व्हेन आई स्टार्टेड इट वाज, अब हमें खातून दिखाएंगी घर ऐसा था, बिल्कुल था। आई के दिस वाज वेरी नॉन, आई केम अक्रॉस एज अ वेरी नॉन सीरियस पर्सन कि मुझे क्या पता होगा नलकों का, मुझे क्या पता होता है घर में पानी का प्रॉब्लम, इनको तो पता ही नहीं होगा, इनको तो ना रास्ता आता होगा ना ये पता होगा। वो एक प्री कंसीव औरतें डील नहीं करा सकती। देखिए औरतों को आप लिटरली आई वाज सो क्लोज टू अ डील एंड समबडी सेड कि जी वो उनको मत लेके आएगा, किसी मर्द को भेजिएगा। एंड आई एम सो अपसेट कि मैंने इतनी मेहनत की और ये कह रहे हैं कि वो उनको मत भेजिएगा, किसी मर्द को भेज दीजिएगा। That is one part of it. On the other hand, the response is tremendous. I have ladies who are in love with me. Fan clubs हैं। And now ladies can ask you things that they wouldn't be not comfortable घर के मामले में, लेकिन एक रिश्ता हो जाता है ना कि हाँ मैं मुझसे कहती हूँ जरा मुझे ये भी चाहिए, वैसा चाहिए, वैसा चाहिए, बिल्कुल सारे रेफरल्स, एब्सोल्युटली, क्योंकि ज़्यादातर खवातीन ही घर देख रही होती हैं, उन्हीं का होता है। यस, एंड आई डू अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट, वेयर दे कमिंग फ्रॉम। वो बता देती हैं कि जी मुझे मेड रूम उधर चाहिए, मेरी बच्ची रो रही होती है, या वो ये हो जाए। सो आई रियली गेट अलॉन्ग वेल विद देम, बट यस देयर स्टिल वन पार्ट ऑफ द सोसाइटी अगर आप देखें तो मैक्सिमम जो घर देखने आती है ना,
वो खवातीन आती हैं, औरतें आती हैं। ठीक है, the men come once the women have shortlisted something and that's how it works. तो उस केस में having a woman I think really helps in that So aspect. it's a good team माशाल्लाह, मकान आसान। ठीक है जी, ज़बरदस्त, इतना ही टाइम था हमारे पास। सलमान, मम्मी, really nice meeting you। मैं भी आपसे राब्ते में रहूँगी, किन-किन से मैं राब्ते में रहूँगी मैं ये सोच रही हूँ लेकिन मैं ज़रूर रहूँगी। I'm going to be bothering you guys soon। बिल्कुल घर लें, अपनी प्रॉपर्टीज़ के बारे में सोचें, पैसा सेव करना सोचें, किस तरीके से हम सेव करें। एंड लाइक आई सेड कि छोटे-छोटे यहाँ पे खर्चों से बेहतर है कि ये इन्वेस्टमेंट हो आपकी ज़िंदगी में। एंड ये बहुत काम आता है आगे आपके बच्चों के लिए, फैमिलीज़ के लिए। और हमारे मुल्क में जहाँ पे रिटायरमेंट के बाद कोई प्लान्स नहीं होते, गवर्नमेंट आपको इतना कुछ नहीं देती है, हम जैसे लोगों के लिए हमारी ज़मीन ही सब कुछ है, हमारा घर ही सब कुछ है। तो इट्स अ वेरी बिग रिलीफ अगर ये चीज़ें अर्ली सेटल हो जाएं। हो सकती हैं अगर आप ठीक से प्लानिंग करें और कंसल्टेंट्स को अपने साथ रखें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारी मुलाकात अब होगी कल। हैव अ ग्रेट डे। खुदा हाफ़िज़।